हाँ भाई क्या है भैया, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ आस्क गंजी स्वैग। आई होप आप लोग जहाँ हो खैरियत से होंगे। आई जस्ट गॉट बैक फ्रॉम लाहौर दिस मॉर्निंग और आई वाज देयर फॉर 3 नाइट्स, 4 दिन। और एक शूट था, एक इवेंट था। देयर वाज लॉट्स ऑफ स्मॉग। मेरा गला अभी भी सही नहीं है। आई शुड हैव वेटेड अनदर डे टू रिकॉर्ड दिस, बट आज मौका मिला तो कह रहा हूँ। स्मॉग वाज वे टू मच, बोला भी नहीं जा रहा। और आई वॉज ऑन एंटी एलर्जी द होल टाइम, बॉडी एक्स, और यहाँ पे फ्रंटल लोब में इतनी पेन हो रही थी। वहाँ के लोग कह रहे थे कि अब तो बहुत बेहतर हो गई है, बट नेवर द लेस इट वॉज, आई मीन लाइक इट्स सो आयरॉनिक। हम एक गंदे से शहर से जाते हैं, बट सी कराची में ये कि अगर कचरा है ना तो वो एक साइड रखा हुआ है, राइट। इट्स नॉट ऑल ओवर, इट्स नॉट ओवर यू, राइट, बट एयर इट्स देयर, राइट। आप ब्रीथ कर रहे हो उसको, तो बड़ा मुश्किल हो गया था। हाउएवर, लवली ट्रिप, लवली पीपल टू मीट। मुझे पता नहीं था कि फेस्टिवल हो रहा है, और ये भी नहीं पता था कि 2 दिन का है। फर्स्ट डे मिस हो गया तो सेकंड डे का ये शाम में पता लगा सेकंड डे आज भी था। सो लाइक आई कुडंट गो देयर, इट वुड हैव बीन फन to meet the who's who of Lahore. However, I met some lovely people. Dude, लाहौर की अपडेट्स अगर मैं आपको दूँ, लाहौर में विजिबली बहुत पैसा आ गया है। आई डोंट नो इफ इट्स रियल स्टेट मनी या फिर ये कि द रिच पीपल फ्रॉम अदर स्मॉलर टाउन्स आर मूविंग इनटू लाहौर। बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं। ये मुझे डेटा प्रोवाइड किया दोस्त है हु इज़ इन द टेक बिजनेस। ही सेड कि तकरीबन 12 ऐसे रेस्टोरेंट खुले हैं लाहौर में विच आर एक्सट्रीमली हाई एंड, जहाँ पे आपका पर हेड आराम से 8,000 पे चले जाता है। और जो मिड टीयर वाले हैं वो खुल ही नहीं रहे, वो बंद हो रहे हैं, विच मीन्स कि मिडिल क्लास गायब हो रही है। एक ऐसी क्लास है जहाँ पे आप जाओ तो आपका 40-50 हज़ार बिल आराम से बन रहा है, एंड पीपल आर ओके विद दैट। उस तरह के 10-12 खुले। मिड टीयर वाला कोई ख़ास एक्टिविटी नहीं है, विच इज़ क्वाइट अलार्मिंग। एंड ऑल्सो द सेम फ्रेंड जो कि टेक में है, वी वर इन जौहर टाउन, सो ही वॉज टेलिंग मी कि जौहर टाउन का जो मेन रोड है वो शौकत खाना वाला रोड और एक और रोड, इन 3 रोड्स को मिला के वहाँ पे तकरीबन 121 सॉफ्टवेयर हाउसेस है। और उसमें से कुछ ऐसे जिसमें 500 से 700 लोग काम करते हैं। सो मैंने उससे यही पूछा नेचुरली कि वाई सो मच बज़ ऑफ टेक इन लाहौर। उसका एक जवाब उसने दिया जो कि मेरे जहन में भी था कि लाहौर में पंजाब गवर्नमेंट ने इस पर बड़ा काम, बोलेंगे इलेक्शन का टाइम है, नून लीग की बात करें, बट खैर प्लान 9 की वजह से काफ़ी टेक बज़ आया। और उसके अलावा जो एक बहुत बड़ा फैक्टर है जो कि कल मेरे फ्रेंड ने भी बताया, आमिर ने, कि सेफ्टी सिक्योरिटी। अब फॉर एग्जांपल वहाँ पे बड़े बड़े सॉफ्टवेयर हाउसेस हैं जिनके सीईओज बाकायदा खुद एक ब्रांड है, और यू नो दे आर आउट देयर, दे पुट देमसेल्व्स आउट देयर। तो उससे ज़रा एक कूल फैक्टर भी आता है। अगर एक सॉफ्टवेयर हाउस खुद बता रहा है कि जी हमारा 6 अरब रुपए का टर्नओवर है साल का, तो जाहिर है उससे बच्चे अट्रैक्ट होंगे एंड दे विल गो। हाउएवर कराची में एक कंपनी है, हम नाम लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, उन्होंने एक प्रोडक्ट बनाई जो कि $450 मिलियन की, एक क्लाउड प्रोडक्ट थी। $450 मिलियन की उसकी एक्विजिशन हुई। नोबडी नोज द सीईओ, और वो खुद आना भी नहीं चाहेगा। आई नो द गाय, आई वर्क फॉर देम सो वेरी टाइम। उनका एक ब्रांड है, उस पर बहुत काम भी किया है। मगर यू गेट कितना डिफरेंस है। वो छुपे में, उनका नाम भी नहीं पता, ही इज़ नॉट आउट देयर सेलिब्रेटिंग। तो बस फैक्टर है, बहुत सारी चीज़ें हैं, बट गवर्नमेंट का बहुत ज़्यादा कह रहा हूँ, बहुत ज़्यादा इंक्लूजन है इन टर्म्स ऑफ फैसिलिटेशन। you know, lots of ideas happening there. So yeah, that was a good insight, and kudos to Lahore. So चलते हैं आज के क्वेश्चन की तरफ, लेकिन उससे पहले सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, एंड थैंक यू टू ऑल द सपोर्ट ऑन Patreon, इट हेल्प्स अस रन द शो। चलते हैं आज की ईमेल्स की तरफ। Is peace with India the only chance of having tourism in Pakistan? Salam Junaid bhai, my name is ABC. I'm currently studying in Melbourne. While doing Uber Eats delivery, I made some friends here, and they are from all over subcontinent. One of my Sri Lankan friends put up the idea of all of us going on a trip to the subcontinent before we head back for our holidays after the semester ends. The plan was to go to Sri Lanka first, and from there take a ferry from Talaimanar port to Rameshwaram port, which is roughly 50 kilometers since there is no land border between India and Sri Lanka. We were then supposed to travel to Kerala, Kannur and Kochi, where my Indian friend is from. Then we would take a train to Mumbai and Goa and travel back towards North India. We would then go to Jim Corbett National Park and then go to Nepal by road to see Chitwan National Park, as we have a Nepali friend in our group as well. While we planned all of this, I already knew I'm either not going to be a part of this plan, or even if I am, Pakistan will not be in this itinerary. My question to you is,
are these WhatsApp chats and itineraries? Are these WhatsApp chats and itineraries that the tourists of the world, अच्छा, make just to similar to our group where we are omitted? मुझे समझ ही नहीं आया सवाल क्या लिख ऑस्ट्रेलिया में हो अंग्रेजी सीख लो अब बेटा. Wouldn't it make sense to package subcontinent as one single trip like how we address Europe trip and Aussie, New Zealand, Fiji trip? I know people still make subcontinent their itinerary, but they just don't add our country in it. Is friendship with India the only way to have tourists even consider our beautiful tourism industry? Thank you. Alright ji, thank you so much for the email. First of all, आपने email बहुत अच्छी draft की हुई थी. However, there are countless मिस्टेक्स, स्पेलिंग मिस्टेक्स, इसका ज़रा ख्याल रखा करें. आप स्टूडेंट है, ज़ाहिर आपने आगे नौकरियां भी अप्लाई करनी होंगी. HR जो है जहाँ उनको नज़र आती है स्पेलिंग मिस्टेक, मोस्टली इन मोस्ट केसेस आपकी रिज्यूमे ओमिट हो जाती है. सो प्लीज़ मेक श्योर स्पेल चेक होता है यार, सब कुछ होते, इतने टूल्स हैं. अब तो कोई बनती भी नहीं. आइटिनरी की स्पेलिंग हर जगह गलत है, सारे डिलीवरी की स्पेलिंग हर जगह गलत है. और आपने कोई भी प्रॉपर नाउन जो है यार, कॉमन नाउन प्रॉपर नाउन क्लास 2 में पढ़ाते हैं, वो कैपिटलाइज नहीं है. अब बस चले जा रही है एक ईमेल. खैर, इन चीज़ों का ख्याल रखें, आपके काम आएगी. एंड बाय द वे, ये जो रेज्यूमे वाली मैंने बात की, ये शार्क टैंक के सीजन 3 में दीपेंद्र गोयल, CEO ऑफ जोमेटो ने कही थी एक कंटेंडर को इसी चीज़ के ऊपर. सो अगर CEO ऑफ जोमेटो कुछ कह रहा है तो उसकी बात पे तो कोई वजन होगा, राइट. नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल, आपने जो बोला कि आइटिनरी में का हिस्सा क्यों नहीं होता पाकिस्तान, जैसे इस तरह की बहुत सारी क्लब डील्स अवेलेबल होती हैं. फॉर एग्जांपल लाओस, कंबोडिया, लाओस एंड वियतनाम, ये तीनों का एक पैकेज बहुत मशहूर है. ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, फिजी आपने बताया बहुत मशहूर है. यूरोप का है, मिडल ईस्ट का भी है, हर जगह इस तरह का होता है, राइट. अब हम उसमें क्यों नहीं है? देखें, just because we live in Pakistan or just because we live in this region, we know of or about Pakistan, but most of the world doesn't, because हमारी ऐसी कोई चीज़ दुनिया में नहीं जाती except maybe मलाला and like ऑस्कर और ग्रैमी, वो भी like साल में एक बार होता है, राइट. उसके अलावा हमारी कोई ऐसी चीज़ ग्लोबल पर्सपेक्टिव पे मौजूद नहीं है कि एक मैक्सिकन को आपका पता हो, एक आम मैक्सिको के गांव को पाकिस्तान का क्यों पता होगा. जस्ट थिंक अबाउट इट. क्रिकेट वो देखते नहीं है. सबसे मशहूर चीज़ क्या है? क्रिकेट, कोक स्टूडियो. उन दोनों के काम की नहीं है. और क्या बचा? इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ आर्ट एंड कल्चर को प्रमोट करना चाहिए, बिकॉज इट ट्रांसेंड्स. आर्ट की अगर बात करें, आपको ज़बान समझने की भी ज़रूरत नहीं है अगर आपकी चीज़ अच्छी है. फॉर एग्जांपल नार्कोस अंग्रेज़ी में नहीं था, हम सब ने देखा है और पूरा देखा है और 4-4 सीज़न देखे, 5-5 सीज़न देखे. वाई? बिकॉज इट वॉज एंगेजिंग. हमने कबूल किया, चलो सब टाइटल से ही देख लेंगे, लेकिन देखेंगे. सो हमारी कोई चीज़ इस तरह दुनिया में नहीं जाती. पीपल डोंट नो यार. इतना टूरिज़्म, अब ये देखो सॉल्ट बे की वजह से कितना टूरिज़्म हुआ. वो जो दूसरा शेफ़ है, फूड हमारे पास बहुत ग्रेट है. टर्की डज अ गुड जॉब इन टर्म्स ऑफ फूड टूरिज़्म. आप उनके ड्रामे देख लो, अर्तुगरुल देख देख के सारे गए ना सजदे करने उसको. यू गेट व्हाट आई एम सेइंग. तो हमारी कोई चीज़ ऐसी दुनिया में जाती ही नहीं है. रह दे के एक जहाज़ जाता था, वो भी अब आज पूरे यूरोप तो जाता ही नहीं है, राइट. और हमारी डेस्टिनेशंस बहुत कम हो गई हैं PIA की. द वर्ल्ड डजंट नो अबाउट अस. हमारा इमेज, सॉफ्ट इमेज इसी को कहते हैं. और सॉफ्ट इमेज इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि दुनिया को आपके बारे में पता हो और दुनिया आपको उस निगाह से देखे. रह है कि जो न्यूज़ हमारी जाती है वो उस तरह की न्यूज़ है जो कि नहीं है तो तभी जाती है, लेकिन नहीं जानी चाहिए. तो टेररिज्म को लोग हमसे इक्वेट करते हैं, हालांकि हमारे मुल्क में जंग नहीं थी, जंग अफ़गानिस्तान में थी, बट वी वर इक्वेटेड विद अफ़गानिस्तान. तो हमारा ग्लोबल इमेज जो है ना, उसका एक बहुत बड़ा फुकदार है. दूसरा, ऑब्वियसली कॉर्डियल रिलेशंस विद इंडिया. भाई हमारे बड़े अच्छे दोस्त हैं, वो इतना अच्छा उनके लेदर के प्रोडक्ट्स हैं और इंडिया में इतनी डिमांड है. वो सियालकोट में रहते हैं, कैटापोल्ट करके फेंकें इंडिया में पिक जाए, मगर वो उनका सामान नहीं जा सकता, राइट. सो कॉर्डियल रिलेशंस ही नहीं है. तो जब आलू प्याज टमाटर भी हमारा वाया दुबई आता है, तो इंसान कैसे आएगा जाएगा. ज़ाहिर है, यू नीड ट्रेन रूट्स अवेलेबल है, बंद किए हुए हैं. यू नीड फ्लाइंग रूट्स, बंद किए हुए हैं. तो जब हमारे यहाँ से वहाँ और यहाँ से वहाँ कोई जा नहीं सकता, कोई फ़्लाइट भी नहीं जाती. फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर कोई गोरा आया हुआ है पाकिस्तान, और नॉर्मली ये जो इस तरह के जो ट्रैवल लॉगर होते हैं या फिर इस तरह के ट्रैवलर होते हैं जो कि एक लंबी इसमें निकले होते हैं, वो फिर वाघा बॉर्डर के थ्रू इंडिया जाते हैं, बिकॉज it doesn't make sense for them to take a plane all the way to Dubai and then go back to India, right? पहले westward जाएं फिर eastward आए. So they go
थ्रू वाघा बॉर्डर। तो कॉर्डियल रिलेशंस हमारे अगर अच्छे होंगे तो हम पैकेज में साथ आएंगे। हमारे ताल्लुकात किसी भी नेबर से अच्छे नहीं है, कोई भी नेबर हमें आसानी से वीज़ा नहीं देता। हाउ स्टूपिड इज़ दैट। आई मीन ऑलमोस्ट 80 साल होने वाले हैं हमें, हमारे मुल्क को, और दिस इज़ व्हाट वी हैव अचीव्ड सो फार कि हम अपने मोहल्ले में ही नहीं घूम सकते। इट्स लाइक आप इसको इस तरह देख लो ना, अगर फॉर एग्जांपल आप कराची में क्लिफ्टन में रहते हो या जौहर में रहते हो, गुलशन में रहते हो, यू आर ओनली कन्फाइंड टू दैट एरिया, आप बाहर नहीं जा सकते। तो या तो उड़ के कहीं और जाओ, यू कैन नॉट गो टू द नेबरिंग एरिया, राइट? डज मेक सेंस। बट आप देख लें, चाइना आपको 2.5 महीने उनकी एम्बेसी आपका वीज़ा होल्ड करके रखती है। ईरान में ऑब्वियसली जो लोग ज़ियारतों के लिए जाते हैं उसका शायद प्रोसीजर अलग है, बट वैसे आई डोंट अज्यूम कि वो आसान होगा, क्योंकि लोग जाते नहीं हैं ज़ियारत के अलावा वाले। I don't know anyone who's been to Iran who was not working for Nestle or doing a ziyarat. You get it? So कोई और रीज़न होता है तो ही जाते हैं, they don't go for it, like for Iran in itself. अफगानिस्तान आपके सामने है, इंडिया जा नहीं सकते, श्रीलंका एक ज़माने तक वीज़ा फ्री था, आई थिंक अब उसमें भी वीज़ा हो गया, एंड देयर हैव बीन काउंटलेस वीडियोज़ ऑफ देयर इमिग्रेशन being very ruthless towards and very hostile towards Pakistani for obvious reasons. स्मगलिंग होगी, बहुत सारे केसेस पकड़े होंगे, ह्यूमन स्मगलिंग होगी, हम जहाँ जाते हैं ये झंडे ज़रूर गाड़ते हैं, तो they probably have a reason to treat us the way they do. So yeah, we don't have any cordial relations. The world doesn't know about us. अब वही वाली बात है ना, देखें ये बात आप छोड़ दें कि बहुत से लोग ये आर्ग्यूमेंट करते हैं कि चूँकि यहाँ पे शराब नहीं मिलती तो इसलिए टूरिस्ट नहीं आता। दैट इज़ नॉट ट्रू। शराब आपको ईरान में भी नहीं मिलेगी, लाइक, बट बहुत सारे टूरिस्ट वहाँ फिर भी चले ही जाते हैं। बहुत सारे ऐसे कंट्रीज़ हैं जहाँ पे आपको शायद वो वाले देखो, ट्रैवलिंग का मकसद ही यही है ना कि यार जो चीज़ मैं ऑलरेडी एक्सपीरियंस करता हूँ, हांगकॉन्ग वाला सिंगापुर क्या करने जाएगा, एक जैसे ही तो है, वो डिफरेंस के लिए जाते हैं। कोई मर नहीं रहा होता शराब के बगैर, एंड ऑब्वियसली फॉरेनर्स के लिए अवेलेबल हो ही जाती है। इट्स दी इंफ्रास्ट्रक्चर। अब हम ये हमेशा सुनते हैं खुदा ने हमें जो है, अल्लाह ताला ने हमें बेहतरीन पहाड़, आबशारे, 5 दरिया, जंगल बयाबान, छांगा मांगा का और सहरा हमारा वसेब, और चोलिस्तान और थर का डेजर्ट, और फिर बलूचिस्तान, गवादर, नेचुरल पोर्ट, दिस दैट अल्लाह ने दिया है। अल्लाह ने दे तो दिया, राइट, लेकिन उस पर जो गाड़ी चल रही है वो आपने बनानी है, उस पर जो ट्रेन चलनी है वो आपने मैनेज करनी है, उस पर जो होटल है उसको आपने रेगुलेट करना है कि वो मरी वालों की तरह, देखा बर्फ़बारी हो गई, लोग फंस गए, चलो जी रेंट 10,000 से बढ़ा के 50,000 कर दो, सो पीपल विल डाई। ये इमेजेस दुनिया भर में जाती हैं, राइट, कि टूरिस्ट फ्रेंडली नहीं है। या फिर वो एक टर्किश टूरिस्ट की एक बड़ी वीडियो वायरल हुई थी कि वो एक ठेले वाला उसको कह रहा है तुम पर्दा करो और कलमा पढ़ के सुनाओ। जब आप इस तरह की हॉस्टिलिटी करेंगे कौन आएगा आपके मुल्क में? सो इट हैज़ नथिंग टू डू विद शराब। ठीक है, पीपल लाइक ड्रिंकिंग इट, और होती होंगी बहुत सारे लोगों की कि भाई हमें ये लवाजमात चाहिए, बट हम जो है पहाड़ अल्लाह ने दिए, उसमें हमें कोई मेहनत नहीं करनी पड़ी, और उसके ऊपर फिर हमने कोई मेहनत भी नहीं की। आप खुद देखते वो चेयर लिफ्ट में बच्चे किस तरह लटक के एक दरिया के इस साइड से उस साइड स्कूल जा रहे होते हैं, शर्म आनी चाहिए ना। तो अब स्विट्ज़रलैंड को भी अल्लाह ने पहाड़ दिए थे, लेकिन फिर उसमें उन्होंने ट्रेन के ट्रैक्स बनाए, और वो जो उनकी एक ट्रेन होती है बड़ी फेमस, एल से नाम आता है, इट्स अ जर्मन वर्ड, वो पूरी ग्लास की होती है, तो वो तो इंसानों ने ही डाली ना उसमें पटरी। अगर एक्सेसिबिलिटी बढ़ाई उन्होंने अपने पहाड़ों तक, या फिर डोलोमाइट्स की जो पहाड़ हैं इधर इटली में या दूसरी जगहों पे, फिनलैंड हो गया, नॉर्वे हो गया, बर्फीली जगहों पे चले जाएं, यू कैन ईजीली मूव अराउंड एवरीवेयर। ट्राम भी चल रही है, ट्रेन भी चल रही है, टाइम पे आ रही है, जहाज़ भी चल रहे हैं, इंटरनेट भी मिल रहा है, खाना पीना भी मिल रहा है, फैसिलिटेशन है हर तरह की। अब मेरी बात सुने, एक बड़ी बड़ी सिंपल मिसाल है। मैं 5 कॉन्टिनेंट्स में गया हूँ, मैं नहीं गया तो मैं आज तक हुंजा नहीं गया, मैं चित्राल नहीं गया, मैं सवात नहीं गया। उसकी वजह यही है कि भाई बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर, मैं जाऊँ मैं और फिर ये कि यार पता नहीं ज़िंदा आया हूँ कि नहीं आऊँ, क्योंकि व्हाट आई एम सेइंग, ज़िंदगी बहुत अल्लाह के हाथ में। ऐसा नहीं है कि लोग नहीं जाते, हज़ारों बंदा रोज़ाना की बुनियाद पे जाता है, मगर वो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर, नेट बंद हो जाएगा, या फिर आपको ढंग का टॉयलेट नहीं मिलेगा, खाने वाला आपको लूटेगा, होटल वाला आपको लूटेगा, ठीक है, आपको ट्रस्ट ही नहीं है कि यार मैं अगर मेरे साथ कोई मसला होता है तो मैं पुलिस के यहाँ जाऊँ, कहाँ जाऊँ। मैं एक टूरिज़म रिलेटेड कॉन्फ्रेंस थी गलियात में, नथिया गली में, तो मैंने उनको यही सजेशन दी कि यार मैं टूरिस्ट हूँ और मैं यहाँ आया हुआ हूँ,
और मुझे ये पता ही नहीं यहाँ पे थाना किधर है और हॉस्पिटल किधर है और फर्स्ट एड किधर मिलेगी। मुझे ये ज़रूर पता है कि वो चीता भी झाड़ियों से निकल के एक चीता भी गुजरा था यहाँ से, लेपर्ड, माउंटेन लेपर्ड था। अगर वो मुझे काट लेता तो मैंने कहाँ जाना था? देयर आर नो साइंस, ठीक है? कोई हेल्पलाइन, कोई टोल फ्री, आपने देखा होगा हाईवेज पे यूरोप वगैरह में फ़ोन लगे हुए होते हैं और खम्बा नंबर, सारे खम्बे मार्क्ड होते हैं, नंबरिंग हुई हुई होती है, सो दैट इफ़ यूर इन एन इमरजेंसी यू कैन जस्ट पिक अप द कॉल एंड से कि आई एम अंडर 588 वाले पोल के पास खड़ा हो, पुलिस डायरेक्ट वहीं आएगी। ये गेट स्मार्ट सोल्यूशंस होते हैं। और मैं पत्थर देख के क्या करूँगा, राइट? ठीक है, आई एन्जॉय द व्यू एंड एवरीथिंग, सब ठीक है, मगर उसके साथ साथ एक पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर होता है जो आपके एक्सपीरियंस को इन्हांस करता है। कोई भाई चलो जी, कोई क्लासिकल म्यूज़िकल नाइट है, कोई ये है, कोई वो है, तो जहाँ आप अपने लोगों को आज तक नहीं कोई एक्सपीरियंस दे सके, और लोग फिर भी जाते हैं क्योंकि लोगों के पास और कोई ऑप्शन नहीं है ना, वो कहाँ जाएंगे? तो बीचेस देख लें, हम कहते हैं जी 1200 किलोमीटर की हमारी कोस्टल रेंज है, एक रिजॉर्ट नहीं है, दिस इज़ नॉट वन रिजॉर्ट, 1200 किलोमीटर की रेंज है, गोइंग ऑल द वे टू ईरान। आप इस तरफ सिंध से उठा लें और वहाँ ईरान तक, एक रिजॉर्ट नहीं है। प्राइवेट बीचेस हैं जो कि VIPs के लिए हैं, प्राइवेट हट्स हैं, उनकी शराब व शवाब सब चलता है, उन्होंने अपने पूरे इंतज़ाम किए हुए, नहीं दिया तो आपको कुछ नहीं दिया आज तक, राइट? आप अगर गवादर भी चले जाओगे तो आपके लिए बस पानी है सामने, बस पानी में क्या करोगे? यू नीड प्रॉपर रिजॉर्ट, एक अफोर्डेबल, अब हर कोई PC पे थोड़ी जाके ठहरेगा, यू गेट इट? तो यहाँ जो काम होते हैं वो अमीरों के लिए होते हैं या एलिट्स के लिए ही होते हैं, एक आम आदमी को तो कोई एक्सपीरियंस ही नहीं मिलता। तो जहाँ जिस मुल्क में आपको ही कोई एक्सपीरियंस नहीं मिल रहा, तो कोई और क्या लेने आएगा यहाँ पे? समोसे खाने आएगा? क्यों आएगा? प्लस पिछले दिनों एक और वीडियो काफ़ी वायरल हुई थी, इटालियन टूरिस्ट थे, दे वर ट्रैवलिंग थ्रू पंजाब, मुझे एग्जैक्टली शहर का नाम नहीं, मुल्तान था या कौन सा था, और वो दे वर बीइंग वेरी रूड टू देम, और उन्होंने वीडियो बना के अपलोड कर दी। देखो, वर्ड ऑफ माउथ बहुत बड़ी चीज़ है। वही कराची जहाँ मैं खुद नहीं रहना चाहता, या वही कराची जहाँ सदर में जाके मैं वीडियो बना रहा था कि गधा गाड़ी खड़ी है और चलने की जगह नहीं है, उसी सड़क पे एक जापानी आया हुआ था, माई फ्रेंड शोजी केंटा। वो क्यों आया था? वाई वॉज ही हेयर? अगर लोगों को बैक स्टोरी नहीं पता, जो लोग इंस्टाग्राम पे नहीं है, कोविड के दिनों में जब लॉकडाउन खोले थे तो मैं ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट लंदन में घूम रहा था, तो वहाँ पे एक बस्कर था जापानीज़, और वो बीटल्स का लेट इट बी गा रहा था। ओके, मेरा फेवरेट गाना है। तो मैंने जाके देखा, उस पर उसका इंस्टाग्राम मेंशन था, आपने देखा होगा टूरिस्टी प्लेसेस पे होते हैं। तो मैंने उसको शाउट आउट दे दिया, मैंने लोगों को कहा कि यार ये आज सड़क पे, कल कोई क्या पता बहुत बड़ा सिंगर हो, सो यू गिव हिम सो मच लव सो दैट ही हैज़ अ स्टोरी टू टेल। कल को ये अगर टुनाइट शो में गया हुआ हो किसी जिमी फैलन में या कहीं पे भी, तो ये बोले कि यार या ये 4 लोगों में बैठा और सब पाकिस्तान को गाली दे रहे हो, बोले नहीं यार मेरा एक्सपीरियंस डिफरेंट है पाकिस्तानियों के साथ, दे गेव मी सो मच लव। सो एक ही दिन में उसके 10,000 फॉलोअर हो गए, एंड लाइक उसने फिर दिल दिल पाकिस्तान गाना सीखा, वाइल्ड साइंस के गाने सीखे, परफॉर्म करता था, वहाँ पे भी परफॉर्म किया। फिर देन ही मेड अ प्लेज टू हिमसेल्फ कि मैं एक दिन ज़रूर पाकिस्तान जाऊँगा बिकॉज पीपल आर सो लवली। So, word of mouth, my one act of kindness drove him all the way. और वो यहाँ कितने दिन रह के गया? 20 दिन रह के गया था सदर वाले, इसी सड़क पे, वो जो गंदी सी सड़क जो मैंने वीडियो में, वो कराची में टेस्ला के नाम से वीडियो, वो आप देखें, उसी सड़क पे वो रह रहा था। सस्ता होटल था, ज़ाहिर है वो नोमैड किस्म का आदमी है, वो सस्ते होटल्स में रह के गुजारा करते हैं। और फिर वो ज़ैबिस्ट में परफॉर्म करके गया, दिल दिल पाकिस्तान, जापानीज़ काउंसलेट में परफॉर्म करके गया। सो वाई वॉज ही हेयर? ही हैड अ गुड स्टोरी, राइट? सो वी नीड टू कल्टिवेट दीज स्टोरीज इन द हार्ट्स एंड माइंड्स ऑफ पीपल। वो आप करते हो कल्चर के थ्रू, वो आप करते हो एक्सचेंज के थ्रू, वो आप करते हो आर्ट के थ्रू, राइट? कोई क्यों आएगा यहाँ पे? भाई देखो, आप भी सब नौकरी वाले हो ना, जितने लोग सुन रहे हो, आप पूरे 11 महीने काम करते हो, आपको 1 महीने की छुट्टी मिलती है, फिर आप जो है बड़ा प्रेशियसली पैसे भी जमा करते हो और सब कुछ करते हो। 200 मुल्क हैं, तो आप बहुत केयरफुली प्लान करते हो, मैंने यहाँ जाना है और यहाँ जाके मैंने ये करना है, राइट? और दुनिया में इतने सारे ऑप्शंस हैं यार, और 10 किस्म के ऑप्शंस हैं, राइट? आपको स्कीइंग करनी है तो आप एल्प्स चले जाओ, आपने अगर पिरामिड्स देखने हैं तो इजिप्ट चले जाओ, आपने सफारी करनी है तो आप ईस्ट अफ्रीका चले जाओ। देयर इज सो मच टू डू। सो व्हाट आर वी सेलिंग? जी पहाड़ है उनसा के, अबे क्या करे पहाड़, वो स्विट्जरलैंड में रहता है, अब बता। आप यू जस्ट ड्राइव अ कार,
यूरोप में वो हुन्जा ही चलता रहता है वहाँ पे, तो भाई पूरा एक्सपीरियंस देना होता है, तो पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर ज़रूरी है। खाली पहाड़ लेके दरिया लेके वो बस जो अल्लाह मियाँ ने दे दिया भाई ये है, ये कर ले, भाई तूने क्या इसमें ऐड किया है। सॉरी बात बहुत लंबी हो गई है, बिकॉज आई एम वेरी, मुझे अफसोस होता है कि हमारा मुल्क बाकी बहुत खूबसूरत है पर इट इज सो पोरली मैनेज्ड। बेसिक आपको चीज़ें नहीं मिल रही होती यार, आपको पता ही नहीं होता जाना कहाँ है, कोई सेंस ऑफ डायरेक्शन नहीं होती, कोई हेल्प नहीं होती, कोई ब्रोशोर नहीं होता। यार मैंने तो कभी कोई ब्रोशोर नहीं देखा पाकिस्तान में, जहाँ जहाँ मैं गया हूँ। मैंने तो इनफैक्ट उस दिन पूछा भी था कि यार कराची में कोई कराची के फ्रिज मैग्नेट्स मिलते हैं, क्योंकि मेरे फ्रिज में तो दुनिया भर के शहरों के लगे हुए हैं, तो कराची का भी होना चाहिए। समबडी टोल्ड मी कि हाँ वो आर्टिसान सी शॉप है वो बनाते हैं, बट कुछ दिस नो टूरिस्ट, वो जो टूरिस्टी शॉप्स होती है दुनिया भर में ना मैग्नेट्स ही मैग्नेट्स लगे होते हैं, वी डोंट हैव दोज शॉप्स। हाँ लिबर्टी बुक्स पे मिल जाएगा आपको, कोई सेक्शन होगा, बट अदर देन दैट देयर इज नथिंग। एयरपोर्ट पे कोई रेंटल कार रेंटल नहीं है, कोई है कभी देखी है आपने यहाँ हर्ट्स हो या कोई आता ही नहीं है भाई, वो क्यों खोलेगा यहाँ पे अपनी दुकान। सो बहुत सारी चीज़ें हैं और इस पर आई हैव मेड सो मेनी वीडियोज़। इनफैक्ट कल वो जो अमार हबीब जो आए थे मेरी पॉडकास्ट पे, उसी का क्लिप हम देख रहे थे, वो मैंने फेसबुक पे भी लगाया था, तो वो यही कह रहा था कि यहाँ हो तो वो इस तरह आपको इंटेरोगेट करते हैं जैसे गलती कर दिया आपने यहाँ आके। सो हमारे एयरपोर्ट्स ही वेलकमिंग नहीं है, हमारा मुल्क ही वेलकमिंग नहीं है। आप ई वीज़ा अगर अप्लाई करते हो तो आपको डॉक्यूमेंट्स फिजिकली जाके जमा कराने पड़ते हैं। अबे तो भाई वो ई वीज़ा किस बात का है, ये आप करके देखें। जो लोग बाहर बैठे हैं सुन रहे हैं, वेर एवर यू आर, even though if you're a Pakistani, act like you're an Austrian, right, or a Polish, and apply for a visa for Pakistan। और वो ज़रा प्रोसेस करके देखा। पहले तो उनकी आप ज़रा वेबसाइट पे ही जाए, वो पुराना वो टिकर रुक के चल रहा होगा, आप सर पकड़ लोगे इस दौर में इनकी वेबसाइट इस तरह दिखती है। What do you offer? You don't offer anything. Cordial relations इंडिया से हो ना हो, देखो स्टैंड अलोन भी होता है ना टूरिज्म, लोग सिर्फ पाकिस्तान भी आ सकते हैं अगर वो उस तरह पैकेज ना बनाना चाहें, बट अगेन उसके लिए वी नीड अ लॉट ऑफ मार्केटिंग। Pakistan needs hell lot of marketing. I remember as a child I used to watch CNN a lot because that was the only option I had for a greater part of my life. फिर जब केबल आया तो ज़िंदगी बदल गई। So CNN पे उस वक्त आता था मलेशिया ट्रूली एशिया, मुझे पता ही नहीं था ये है क्या। I was a child, मलेशिया ट्रूली एशिया बोल के चली जाती, वो एक मलाई लड़की होती है खूबसूरत सी और वो यूं कर रही है और पर्दा यूं आ रहा है एंड देन लाइक यू नो। सो बाद में पता चला। तो आपने कोई पाकिस्तान का ऐड देखा है कभी किसी और चैनल पे, किसी और मुल्क के चैनल पे? किसी ने तो इन्वेस्ट करना है ना, किसी को तो सोचना है इन चीज़ों पे, बट वी डोंट डू इट, वी डोंट मार्केट, नोबडी नोज अबाउट अस। सो ये निकालने जहन से कि लोगों की हम इतनी प्रायोरिटी होंगे लोगों के लिए कि लोग आना चाहेंगे। वी नीड पीपल डोंट नीड अस, ये बात याद रखें। सो वी नीड टू बी लाइक, हम असल में चौधरी भी बहुत अपनी ज़िंदगी के मामला में, नहीं आते तो ना आओ, ऐसे नहीं होता यार। ये हमारे दुकानदार भी होते ना, नहीं आना ना हो कोई मसला नहीं, अल्लाह और देगा। तो ये भी तो अल्लाह नहीं भेजा था, पुतिन ने भेजा था क्या? तो सो पीपल नीड टू बी यू नो थोड़ा सा हल्के होना है। खैर बात बड़ी लंबी चली गई। पीस और नो पीस तो होना चाहिए, मैं तो उसका हमेशा से दाई हूँ। और एक और चीज़, इंडिया में बहुत टूरिज़्म है बांग्लादेशीज़ का बिकॉज ऑफ देयर कॉर्डियल रिलेशंस। आई वाज, अभी जब मैं अबू धाबी में था फॉर बांग्ला टाइगर्स, तो वहाँ पे जितने भी मेरे कॉलीग्स थे मेरी टीम में, मैं उनको सबको दावत दी कि यार आओ अपनी एक्स के पास मिलने आओ। सो देयर लाइक यार हमारा इंडिया का वीज़ा जो है ना वो कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगा। सो यार वीड मच रादर कीप दैट एंड कीप गोइंग टू कोलकाता देन कम टू कराची एंड फक इट अप फॉर एवरी वन ऑफ अस। सो दे वर लाइक वीड लव टू बट लाइक ये नहीं ख़राब कर सकते हम। सो यू सी कि हमने बांग्लादेश की भी प्रायोरिटी में से भी हट गए। किसी गोरे की क्या प्रायोरिटी बनेंगे, हम तो बांग्लादेश की प्रायोरिटी नहीं बन पा रहे। सो बड़ा फ़र्क है। बाकी टूरिज़्म वॉर भी हमने अभी रिसेंटली देखी, मालदीव वर्सेस लक्षद्वीप के ऊपर। यू नो वो तो चलो थोड़ी सी तो क्या काफ़ी नेगेटिव हो गई थी, काफ़ी हीटेड हो गई थी, बट यू नो जापान इज़ ऑलवेज कम्पीटिंग विद साउथ कोरिया, ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड का चलता रहता है कॉर्डियल तरीके से। जिस तरह आप बहुत सारे ब्रांड्स की देखते हैं, कोक पेप्सी एक दूसरे की आपस में ले रहे होते हैं, या फोर्ड वर्सेस BMW या BMW वर्सेस मर्सिडीज़, ये चलता रहता है। तो यू नो वी नीड टू हैव, असल में यार हमारे वी डोंट हैव गुड मार्केटियर्स। पाकिस्तान नीड वेरी, जो देखो हम जो देखते हैं ना कोक के ऐड, जो कोक के ऐड बना रहे हैं ना उसको पाकिस्तान के ऐड बनाने चाहिए। आप समझ रहे हैं मेरी बात? वी नीड रियली गुड ब्रांड मैनेजर्स जो कि
प्लेसमेंट समझते हो कि इसको रखना कैसे है, लोगो क्या होना चाहिए पाकिस्तान का, टैग लाइन क्या होना चाहिए, पाकिस्तान की प्लेसमेंट दुनिया में कैसे होनी चाहिए, राइट? वी हैव सम ब्रिलियंट माइंड्स इन द इंडस्ट्री. आई वर्क विद देम ऑल द टाइम, बट सैडली दे आर ऑल हायर्ड बाय द मल्टीनेशनल्स. उनका तो सारा जो क्रिएटिव जूस है वो तो फॉरेनर निकाल के लेके जा रहे हैं. यहाँ तो यूज़ ही नहीं हो रहा. अभी यहाँ यूज़ हो रहा है मगर बेनिफिट किसी और को हो रहा है. वो फिजिकली रहते हैं पाकिस्तान में, उनकी 6 लाख की तनख्वाह में से 1.25 लाख रुपए टैक्स गवर्नमेंट काट लेती है, तो गवर्नमेंट उसी पे खुश है. अरे भाई उनकी एक्सपर्टीज़ लेनी है. सो हमने MNCs के हवाले कर दी अपने बेहतरीन माइंड्स, एंड इट्स अ सैड रियलिटी. सो आई होप थिंग्स बिकम cordial between our neighbors, and not just with India, but also Iran, also Afghanistan. There are beautiful places, so much to see, so much to learn. Buddhism सारा यहाँ से start हुआ है. There's so much history. हमें अपने मुल्क ही नहीं पता. इनफैक्ट अभी वो आएगी, इनफैक्ट ये आ चुकी होगी बाय द टाइम दिस एपिसोड कम्स. अगर आपने मेरी पॉडकास्ट नहीं देखी तो हुज़ैफा के साथ देखिएगा. उनके साथ we had a deep dive into the history of this region. So that was a very fascinating conversation. You need to watch that out. Thank you so much for your question. ख्याल रखिएगा. Alright जी, next question. Pakistani Savita Bhabhi comic book. Hi Junaid sir, my name is ABC. I'm 27 from Lahore. I'm an only child and help my father in his catering business. I'm crazy for comic books. The industry has changed a lot for obvious reasons, and most of the comics have moved online except for the legacy comic books backed by big names, whether it is Detective Comics or Marvel. I discovered a lot of Indian comic books a few years ago thanks to Discord channel, and I'm absolutely hooked on them. They have a brand called Raj Comics and have desi superheroes like Bhedia, I'm not sure, Nagraj, Pret Uncle, etc. More than the characters, it was very enjoyable reading relatable stories. Then I discovered Savita Bhabhi and I felt like my whole life has changed. Seeing a 32-year-old married lady unapologetically cheating and getting what she wants was something I got hooked onto. I'm not ashamed to admit that I was obsessed with it. I've been a great artist throughout middle school, and I still not only sketch various anime characters like Dragon Ball Z characters, Naruto, but also write alternative stories of fan art of them. Now I find myself sketching and writing a lot of stories about character originating from Pakistan, which can be called a distant cousin of Savita Bhabhi. I'm not completing my fantasies here, but I think generally I'm talented and can create a great piece of art with this talent. Our country statistically is one of the top countries when it comes to consuming porn. I think I will be doing some service to the country and hopefully make some money on the side. Please advise me if you think I should pursue this. Thank you for reading my mail. और साथ में क्या PS, if you want, I would love to share some of my artwork and story arcs of my character with you. I have selected this as cover for my first draft. इना बाजी के कज़न की शादी. ओके, ईना बाजी के कज़न की शादी, और ये कवर जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं ये इन्होंने बना के भेजा है. और जी, सो ये एक बॉय है लाहौर के, अब्बू का केटरिंग का बिजनेस संभालते संभालते इन्होंने एक रेसिपी कुक की और सविता भाभी की दुनिया में ऐसे गुम हुए सूरज की तरह, जिस तरह सूरज उनके प्यार में. सो फॉर दोज यू डोंट नो, लिट एरोटिका इज़ लाइक अ बिग जॉनरा. पोर्न से पहले यही चलता था किताबों में, and a lot of it is actually available in Urdu as well if you go to certain places. There was a time school के बाद us friends would go to these अखबार के ये कॉर्नर शॉप्स होती थी, ख़ासतौर पे बैम्बिनो सिनेमा के पास, और वहाँ पे दे वुड हैव उर्दू डाइजेस्ट, शुआ, पाकीज़ा सामने, और वो गंदे वाले पीछे रखे होते थे. और हम लोग हम स्कूल के दोस्त जो है वो फिर वी वुड मेक फन ऑफ इट, और समटाइम्स लोग पकड़ के उसको देख रहे हैं कवर में क्या है, और पता नहीं भाभी दिस एंड दैट, ऑल दैट नॉनसेंस वाज देयर. एंड देन a friend of mine, it's a funny story but it's true, he found out his father's stash of porn magazines, और वो बहुत सारे थे उनके घर में. एक एरिया था, वो it wasn't a कमरा but it was some sort of a storage room, पता नहीं क्या था, वो एक अजीब सा ही था, और वो इतना गंदा था कि nobody would go there. So one fine day my dear friend, out of boredom, see this is the boredom I talk about, जो कि आजकल के बच्चे experience ही नहीं करते because they have these devices, they're hooked onto these devices, they don't explore उनके अपने घर में क्या है. So out of boredom my friend, he went into that room कि इसमें और क्या क्या चीज़ें हैं, लकड़ियाँ हैं, ये है वो है, and then he found this box full of Playboy and
दूसरा कौन सा था, स्पोर्ट्स इलस्ट्रेटेड भी थे साथ में, बट खैर वाजंट पोर्न. साथ ही साथ यार इससे बड़ी अच्छी मूवी भी है, हसलर मैगजीन्स थे. सो उसकी फिर ड्यूटी लग गई और वो हर थोड़े दिनों बाद एक लाता था और हम वो स्कूल की ब्रेक टाइम में पीछे गली में जाके देखते थे उसको. फन टाइम्स मैन. सो अब तो खैर सबकी जेब में है यार. पीपल हैव डिफरेंट एक्सपीरियंस ऑफ पोर्न ऑल टुगेदर. खैर मूविंग ऑन. सो ये लाइक आई वाज सेइंग, ये मिलते थे और आई एम श्योर अभी भी मिलते होंगे, है ना. तुमने देखे नए नए नाई की दुकान पे थोड़ी होते, वो नाई कोई काट के ले जाएगा नाई का, ये क्या कर रहा है. लेकिन ये इस तरह की ना बुक स्टोर्स तो खैर नहीं है, अखबार के जो स्टैंड होते हैं वहाँ पे ये मिलते थे और लोग ख़रीदते भी थे. सो या तो ये भाई जो हैं ये चाह रहे हैं कि पाकिस्तान का भी एक पोर्न मैगजीन होना चाहिए या कॉमिक बुक होनी चाहिए. आई डोंट नो मैन. फतवा ब्रिगेड जो है ना आपके पीछे हाथ धो के पड़ जाएगी अगर आपने ये करना ही है. सो इंडिया में, सो आई वाज जस्ट हैविंग दिस कॉन्वर्सेशन विद माय फ्रेंड कि एकता कपूर जिनके ड्रामे वर ऑल अबाउट सास एंड बहू एंड सती सावित्री, एक भारतीय नारी, इस तरह के थे. उसने 180 डिग्री टर्न लिया एंड नाउ शी हैज़ दिस स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म कॉल्ड ऑल्ट बालाजी, ऑल्टरनेटिव वाला ऑल्ट और बालाजी, और उस पर सिर्फ पोर्न आता है, बट सॉफ्ट कोर, नॉट द हार्ड कोर. और वो जो आप अक्सर आपकी, आई एम श्योर आपकी टाइमलाइन बहुत तमीज़ वाली होगी, मेरी बड़ी गलीज़ होती है. तो उस पर जो इस तरह की बी मूवीज़ जो होती हैं जिसमें एक्टर्स होते हैं और अगेन वही सब्ज़ी वाले से सब्ज़ी ली एंड देन उसको बोला अच्छा अंदर आ जाओ, एंड ऑल दैट जैज़. तो ये जो एक गरीब इंसान की जो फैंटेसी होती है, जो हम भी ऐसे ही सोचते थे कि किसी दिन बोर्ड बेसन जाएंगे, कोई आंटी शायद हमें गाड़ी में बिठा ले, यही सोच के खुद अंकल बन गए. आंटी ने तो उठाया नहीं, अल्लाह उठा लेगा फ़ौरन. तो सो ये फैंटेसीज होती लोगों की. सो ऑल्ट बालाजी पे बहुत चल रहा है ये. सो एकता कपूर, आई डोंट नो, उसने एक भारतीय नारी से उसने अपना करियर का स्टार्ट लिया कि एक प्रोजेक्शन दिखाई कि सास बहू और एक इंडियन हाउस होल्ड की डायनामिक्स, एंड शी कन्वीनियंटली कन्वर्टेड इनटू पोर्न. और उसका बहुत चल रहा है. शी मेक्स थाउजेंड्स ऑफ करोर्स अ ईयर. तो अगर आपने ये करना ही है तो आप ये आइडिया एकता कपूर को भेज दें. यहाँ पे तो ये करने का नहीं है आइडिया. आपने सुपर हीरोज़ की बात की राज कॉमिक्स पे, जैसे भेड़िया, नागराज के आपने नाम लिए. पाकिस्तान में क्या ही सुपर हीरो की सुपर पावर क्या होगी? यूँ किया इलेक्शन का रिजल्ट चेंज हो गया या फिर बैड मोबाइल की जगह ब्लैक वीगो आ रही है. बट इन ऑल ऑनेस्टी ऑफ कोर्स पोर्न इज नॉट अ गुड थिंग. इट्स एक्चुअली अ वेपन. इफ़ यू डिग डीप इसके ऊपर ज़रूर पढ़िएगा एंड यू विल फाइंड आउट. पोर्न हब जो कि दुनिया की सबसे बड़ी वेबसाइट है, उसका जो ओनर है ही इज़ अ रैबाई, राइट. इट्स किसी मौलवी साहब ने जो है ना सविता भाभी के कॉपीराइट्स लिए हुए. नहीं हो सकता, राइट. मगर वो करते हैं. वाई? बिकॉज दे यूज़ इट एज अ वेपन. दे यूज़ इट टू डीह्यूमनाइज पीपल, डीह्यूमनाइज वेमेन. और आप जैसे जैसे वक्त के साथ साथ, सो पीपल माई एज वुड नो और वुड टेल यू कि it is rampantly getting aggressive with time. The ones I watched in the 90s, not proud of it, मैं एक बात बता रहा हूँ for the conversation's sake. They were very different. और उसकी production style was very different. The treatment of women was different. Again, I'm not justifying कि it was right, but as time progressed, उसमें aggression बहुत आ रहा है, उसमें humiliation का effect बहुत आ रहा है. And then conveniently उसमें बड़े आहिस्ता they have polluted the relations. Incest आहिस्ता उसको वो push कर रहे हैं. So for now, all you see is step mother, step mom, step sister. अब जिन लोगों के genuinely ये रिश्ते हैं, उनकी तो आपने दिमाग ही ख़राब कर दिया ना, क्योंकि आपने उस रिश्ते को, वो एक रिश्ता ही होता है, वो खून का ना सही लेकिन रिश्ता तो इज्जत का होता है, उसको पोल्यूट कर दिया, राइट. लाइक आई सेड, इट्स अ वेपन. दिमागों में फरसूदा डाल दिया कि अच्छा चूँकि स्टेप सिस्टर हमेशा इस तरह बिहेव करती है तो जो मेरी स्टेप सिस्टर घर में है वो भी ऐसे ही सोचती होगी, राइट. तो ये पोल्यूशन है दिमाग की. और इसको अगर वो एक रैबाई ओन कर रहा है, एक यहूदी ओन कर रहा है, तो उसका सीधा सीधा एक ही मकसद है कि जो दुनिया में जो दूसरे लोग हैं उनको, उनके दिमाग पोल्यूट करने, उनकी
सारा फोकस, ज़िंदगी का सारा जोर इधर लगाना है ताकि वो कोई और चीज़ पे ना सोच विचार कर सके, ना वो ये अपने ना वो प्रॉपर्ली एनालाइज कर सके कि उनके साथ क्या बुरा किया जा रहा है या वो उनको किस तरह कंट्रोल किया जा रहा है, सो दैट दे डोंट स्टैंड अप फॉर देमसेल्व्स। तो इनको इस तरह की फरसूदी चीज़ों में लगा के रखो। कुछ लोग इससे डिफ़र करते हैं, कुछ लोग कहते हैं ये आर्ट फॉर्म है। आई डोंट सी द आर्ट इन दैट। Like I said, there are different divisions of art. Uh, what we see now is definitely not art. It's purely humiliation. और इसने लोगों की ज़िंदगियाँ बहुत ख़राब की हैं, स्पेशली अभी जिस तरह मैं ईमेल्स इतने अरसे से ये देखता आ रहा हूँ, उसमें बहुत सारे डिवोर्स केसेस वर देयर बिकॉज ऑफ पोर्न एडिक्शन। एंड ऑफ कोर्स जब आप वो एक चीज़ बार बार देखते हो, यू आर बीइंग प्रोग्राम लाइक दैट, एंड देन यू इक्वेट एवरी, फिर जिस तरह आप ह्यूमिलिएशन वहाँ देखते हो औरत की, फिर आप कहते हो ये भी ऐसी है, ये भी उसी काबिल है, जो कि गलत है, गलत सोच है। मगर यही तो टूल है, यही तो वेपन है जिसको यूज़ करके दे आर डीह्यूमनाइजिंग पीपल। सो कोशिश करें इन चीज़ों से दूर रहें, प्रोडक्टिव चीज़ों में अपना दिमाग लगाएं। आप जो कॉमिक बनाना चाह रहे हैं, इफ़ यू रियली थिंक कि इसको करना चाहिए, perhaps do it in a pseudonym in another country where it is acceptable, because यहाँ पे 2 दिन नहीं लगेंगे और FIA का छापा पड़ा होगा आपके घर में, and you know the rest. So it's a risky business to get into. I understand why you are enamored by the world of Savita Bhabhi और आपको वो एक fantasy world में ले जाता है. That's the whole point of lit erotica. That's the point of any sort of fiction, कि वो आपको एक नई दुनिया क्रिएट करके दे। और अगर आप चाहते हैं कि आप लोगों की इमेजिनेशन को फैसिलिटेट करना चाहते हैं, परहैप्स ट्राई अदर फॉर्म्स ऑफ फिक्शन। कॉमिक्स में लाइक यू कैन गो इनटू द सुपर हीरो लाइन, नॉट नेसेसरली पॉर्न। वी डोंट नीड इट, इट्स ऑलरेडी आउट देयर सो मच ऑफ इट। what we need is good stories, what we need is good plots, what we need is super heroes. And हमारे मुल्क में वैसे ही हीरोज़ की बहुत कमी है, पॉर्न की कमी नहीं है, पॉर्न बहुत चल रहा है तो वो बने रहे थे, बट सुपर हीरोज़ की बहुत कमी है। परहैप्स वी नीड वन। कराची का मेयर बना दे किसी सुपर हीरो को, सफाई कर रहा है, सफाई मैन, यू नो, और पूरे कराची की सफाई हो जाए। खैर, थैंक यू सो मच फॉर योर ईमेल एंड गुड लक विद योर फ्यूचर प्लान्स। और जी नेक्स्ट वन सेज PIA स्टाफ स्किपिंग इन टोरंटो। मेरा गला खराब हो रहा है। Hello Junaid, hope you're doing well. I'm your regular viewer from Toronto. You're doing an excellent job in educating our people. I wanted to bring to your attention the matter of PIA staff skipping in Toronto almost every month now. This is a shame for Pakistani community here, as these people are representing the so-called national airline. These people skip and then claim benefits for asylum. While Pakistan is not a war zone for them, to keep skipping and claiming asylum like this in Canada, this also leads to rejections for visas of genuine visitors. We don't get to hear such stories of Air India or any African airline. Pakistanis should be ashamed. I firmly believe PIA management must be involved in this act, and I 100% support PIA getting banned from major Western countries. It is Pakistanis themselves who lead to Pakistan's shameful image abroad. प्लीज़ लेट मी नो योर थॉट्स ऑन दिस। और जी सर, ये टोरंटो से एक भाई हैं, उन्होंने कहा है कि हर महीने PIA के स्टाफर जो हैं, केबिन क्रू हो गया या पायलट्स हो गए, पायलट्स का तो मुझे नहीं पता, बट स्टाफर वो गायब हो जाते हैं, भाग जाते हैं, एंड देन दे क्लेम असाइलम एंड देन दे क्लेम बेनिफिट्स। बेनिफिट्स की अगर हम बात करें या असाइलम की हम बात करें, तो देयर लॉट्स ऑफ स्कैम्स, और ये पूरी दुनिया में होता है। अगेन, नॉट जस्टिफाइंग PIA के एम्प्लॉयज़, बट इन प्लेसेस लाइक पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, सोमालिया, यहाँ के आपको लोग ज़्यादा मिलेंगे, वियतनामीज़ एट सम पॉइंट, because of lack of education, lack of opportunities. For example, there's recently been a case in England जहाँ पे एक अफ़गान migrant था, he was seeking an asylum. उसकी ex-wife थी और उसकी एक बेटी थी. I'm like getting the details wrong, but there was a woman involved in his case. अच्छा, इसका जो है ना asylum reject हो गया था क्योंकि he was not उसने कोई उसकी वो they were not satisfied, the authorities were not satisfied. तो उसने क्या किया, उसने क्लेम किया कि मैं आज से क्रिश्चियन हूँ, और चूँकि मैं मुसलमान था तो अफ़गानिस्तान में जस्ट लाइक पाकिस्तान मुर्तद की सज़ा मौत है,
और अब मैं गया तो मेरी ज़िंदगी को ख़तरा है. सो दैट्स वेयर द चर्च स्टार्टेड टू हेल्प हिम उसके असाइलम केस को लेके. एंड ही वॉज वेरी अपसेट विद हिज एक्स वाइफ. एंड फिर उसने उसके ऊपर एसिड फेंका, और उसके ऊपर एसिड फेंका तो वाइल शी वॉज स्ट्रगलिंग तो उसके ऊपर भी गिरा. और इस चीज़ की CCTV फुटेज भी. एंड आई थिंक देयर वाज अ बच्चा ऑल्सो इन्वॉल्व्ड. करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, मैं थोड़ी सी डिटेल्स मिस कर रहा हूँ. सो और वो बंदा भाग गया. सो अब चूँकि CCTV पे आ गया, सो हिज फोटो इज़ ऑल ओवर द प्लेस कि ये जहाँ भी मिले, जला हुआ आदमी, यू कैन ईजिली स्पॉट हिम तो अथॉरिटीज. सो पॉइंट बीइंग, what he just did was made it absolutely difficult for the rest of the Afghans who were deserving of asylum, who were deserving of getting a shelter because their lives were genuinely at risk in Afghanistan. He just fucked it up for everyone. और यही फिर हमारे वाले भी इस तरह कर रहे होते हैं. बहुत सारे होते हैं, फेक शिया बन जाते हैं, फेक FIRs करवा लेते हैं, कहते हैं हमारी जान को ख़तरा है, मेरे को मार रहे हैं, या मैं एक जर्नलिस्ट हूँ और मैं बड़ा बेबाक बोलता हूँ. या बहुत से लोग एथियज़म का भी लिबादा उड़ते हैं अगेन कि मैंने भाई छोड़ दिया इस्लाम तो मेरी जान को ख़तरा है. सो इससे होता ये है कि it becomes difficult for the genuine cases to get resolved. Speaking of genuine cases, अभी हम थोड़ी देर पहले ये भी बात कर रहे थे ट्रैवलिंग से रिलेटेड. तो I got a message from this guy. उसने 8 महीने लगा के बहुत सारी स्कॉलरशिप्स अप्लाई की इन दी इंजीनियरिंग फील्ड. लाहौर का बच्चा था. तो उसको फाइनली 8 महीने बाद फुली फंडेड मिल गई ऑस्ट्रेलिया से. तो उसने फिर वीज़ा अप्लाई किया और उसका वीज़ा में इतना बड़ा पैराग्राफ था कि चूँकि इनके मुल्क में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, सो वी हैव अ रीज़न टू बिलीव दैट ही माइट नॉट रिटर्न टू हिज होमलैंड. दस वी आर नॉट सेटिस्फाइड टू ग्रांट हिम अ वीज़ा. अब जंग है हाफिज़ साहब की खान साहब के साथ, और बच्चे का वीज़ा कैंसिल हो गया. आप समझ रहे मेरी बात कि हमारे जो पॉलिटिशियंस होते हैं या हमारे जो करता धरता है इस मुल्क के, वो ये सोचते भी नहीं है कि उनके किए हुए एक्शंस की रिपरकशंस कहाँ तक जा रहे हैं. जिसकी मिसाल मैं हमेशा देता हूँ कि 9/11 जब हुआ और टीवी पे चल रहा था और मैं अपने ही मामू के बेटे को पढ़ा रहा था, राइट, तो मैंने तो सोचा नहीं था कि एक वाक़या जो न्यूयॉर्क में हुआ है उससे मेरी ये जो 1200 रुपये की, लिटरली 1200, 2 बच्चे थे उनके पढ़ाता था, तो मेरी नौकरी चली जाएगी. और यही क्योंकि माय मामू वर्क फॉर द ट्रैवल एजेंसी, राइट. तो ट्रैवल ही बंद हो गया. जब ट्रैवल बंद, उनकी नौकरी गई, मेरी नौकरी गई. और मैं टीवी पे देख रहा हूँ, मुझे पता ही नहीं कि ये बिल्डिंग जो गिर रही है मेरी नौकरी खा जाएगी, और खा गई. सो दुनिया इतनी ग्लोबलाइज्ड हो गई है. एंड दिस इज़ 2001. इमेजिन 2024. इतना सोशल मीडिया है, इतनी नॉलेज है, सब कुछ है भाई. सो लाइक आई सेड, हमारे पॉलिटिशियंस, हमारे ब्यूरोक्रेसी, हमारी आर्मी, ये लोग सोचते भी नहीं है शायद कि यार हम जो कुछ कर रहे हैं उसके रिपरकशंस कहाँ जा सकते हैं. वो बच्चा बहुत अपसेट था कि यार मेरा क्या कसूर है. मैं तो जैसे तैसे इस मुल्क में रह के पढ़ाई की, मैंने अपने बलबूते पे अपनी जहानत के हिसाब से मैंने स्कॉलरशिप ली. एंड जस्ट बिकॉज दीज पीपल डोंट गेट अलॉन्ग, आई एम नॉट एबल टू स्टडी. मतलब उसका आप सोचो ना कि एक्सपोजर लेवल कहाँ तक जाता. अगर उसको ऑस्ट्रेलिया में पढ़ने को मिलता, उसको ज़ाहिर है कल्चरल एक्सपोजर मिलता, उसके अच्छे टीचर्स होते, अच्छी जगह रिसर्च करता, काम धंधा करता, 4 पैसे ही कमा के देता पाकिस्तान को. लेकिन नहीं, अब वो बैठा हुआ है 40,000 की नौकरी पे. उसने लिटरली ये लिखा, बैक टू 40,000 की नौकरी. सो लाइक पीपल डोंट रियलाइज दैट. आई फेल्ट एक्सट्रीमली सैड कि यार इसका मैं कुछ भी नहीं कर सकता. यू नो, समटाइम्स यू फील लाइक आई जेन्युइनली वांट टू हेल्प दिस पर्सन. वी कांट डू एनीथिंग. सो ये हमारी छोटी छोटी हरकतें जो हम करते हैं कि हाँ जी किसने देखना है, उससे किस का क्या क्या नुकसान होता है आप सोच नहीं सकते. सो सेम गोज़ फॉर ये PIA स्टाफर जो कनाडा भाग जाता है. शुक्र करो अभी तो सिर्फ कनाडा की फ़्लाइट है तो कनाडा ही भागता है. यूरोप खोला होता है, ये वहाँ भी भाग रहे होते हैं. अब अगेन उसमें नॉट जस्टिफाइंग देयर एक्शंस, बट उनके लिए इस मुल्क में क्या है, वो उसको इसी तरह देखते हैं यार ये तो कभी भी डूब जाएगा, PIA प्राइवेटाइज हो जाएगी, और PIA प्राइवेटाइज हुई तो हमारी नौकरी चली जाएगी, और फिर हमें और कुछ आता नहीं है, और कोई एयरलाइन लेगी नहीं. इट्स नॉट अ ट्रैवल हब कि यहाँ पे EasyJet भी आ रहा है तो Ryanair भी चल रही है. यहाँ पे तो गिनी चुनी 4-5 एयरलाइन है, तो 26 करोड़ है, 4 एयरलाइन है, तो कहाँ खपूंगा मैं, तो मैं भाग जाता हूँ. और वैसे भी आजकल तो आप भाग सकते भी नहीं है कि लाइक यू कैन नॉट डिसअपेयर.
अब तो आपका पास हर चीज़ आपकी डिजिटाइज है, आपका डिजिटल फुटप्रिंट, अनलेस यू लाइक गो इनटू द जंगल एंड लिव लाइक टार्ज़न, वो एक अलग बात है, बट यू ऑलवेज हैव अ डिजिटल फुटप्रिंट। तो अब तो अब बंदा छुप ही नहीं सकता, सिम आपको मिलेगी नहीं आईडी के बगैर, आईडी आपकी मैच हो जाएगी, बात खत्म, पकड़े गए। सो ये क्या करते हैं, असाइलम लेते हैं, क्या बोल के असाइलम, वही कि मेरे मुझ पे केस है, मुझे मार देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, और फिर वही होगा, कनाडा इवेंचुअली बंद कर देगा। जहाँ आपने बात की एयर इंडिया की, तो अब देखें दोनों मुल्कों में बड़ा फ़र्क है। शायद देखिए डंकी इंडियंस भी बहुत लगाते हैं, आप अगर रील्स देखें रात को सोने से पहले, तो वो बहुत सारी रील्स आ रही होती है जिसमें वो बॉर्डर मेक्सिको से क्रॉस कर रहे होते हैं इनटू द यूएस, और वो एक बंदा मोबाइल लेके खड़ा होता है और उनसे सबसे नेशनैलिटी पूछ रहा होता है, तो इंडिया इंडिया इंडिया, चाइनीज़ चाइनीज़ इंडिया। अब चाइनीज़ क्यों डंकी मार रहा है, चाइना का जीडीपी देखें, वो क्यों डंकी मार रहा है, लेकिन मार रहा है, राइट, फॉर वट एवर रीज़न, चाहे पॉलिटिकल रीज़न हो या अपने मुल्क पे ब्लैक लिस्टेड हो या क्राइम क्रिमिनल हो, यू नेवर नो, राइट। तो इंडिया से भी बहुत लोग करते हैं डंकी, ऐसी बात नहीं है, बट एक ओवरऑल अगर वहाँ देखें तो लोगों को थोड़ी बहुत शायद सिक्योरिटी है, या मुल्क से मोहब्बत भी थोड़ी ज़्यादा ही है। ये मैंने अंदाज़ा किया स्वदेश देखने के बाद। स्वदेश देखने के बाद बहुत से लोग वापस आए इंडिया, दे सर्विंग देयर, दे नॉट इन अ वॉर विद एनीवन, डेमोक्रेसी उनके यहाँ चल रही है, कोई मेडलिंग नहीं है किसी किस्म की। ये नहीं पता कि इलेक्शन आज कितने दिन हो गए इलेक्शन को, आज क्या दिन है, आज डेट है 13 फरवरी, 8 फरवरी को इलेक्शन हुए, छठा दिन है, हमें पता ही नहीं प्राइम मिनिस्टर कौन है। सो जहाँ आपको अनसर्टेनिटी ना आपसे गलत काम करवाती है। फॉर एग्जाम्पल, I've lived in Dubai. Dubai is all flashy, very high-end lifestyle. Everybody wants that, and everybody knows we are not here forever, right? तो उसमें फिर वो ना अपना सही गलत, not all, but mostly साइड पे करते हैं, and they just want to jump up the queue, और उसमें फिर they end up getting into a lot of debt, getting into trouble, this or that. ये होता है। सो अनसर्टेनिटी ना, पता नहीं कब तक हम यहाँ हैं, कब नौकरी चले जाए, कब वापस जाना पड़ जाए, राइट। सो अनसर्टेनिटी फिर पाकिस्तान में प्रोमैक्स लेवल की है, पता ही नहीं है आज वज़ीर आज़म कौन है, कल कौन है, पेट्रोल किधर जाएगा, इन्फ्लेशन किधर है। सो हम लोग से, आई एम अ वेरी प्रिविलेज पर्सन, आई मेक गुड मनी, आई हैव रेजिडेंट्स ऑफ डिफरेंट कंट्रीज, तो मुझे मेरे रास्ते खुले हुए, मुझे इतना अंदाज़ा है, अनलेस के बहुत ही बड़ी मेजर वॉर हो गई, मैं फंसूंगा नहीं, जहाज़ पकड़ूंगा, निकल जाऊंगा, राइट। जब आपके पास इस तरह की सिक्योरिटी होती है, पैसे होते हैं, तो आप उस तरह शायद नहीं सोच, लेकिन एक बहुत बड़ी हमारी आबादी है हु आर लिविंग विद इन देयर मीन्स, और उनको नहीं पता कल रोटी कहाँ से आनी है, अगले महीने मेरे पास नौकरी है नहीं है। तो वो जो अनसर्टेनिटी है ना, वो आपसे गलत काम करवाती है, वो फिर आपसे डंकी भी लगवाती है, वो आपसे फिर स्कूल कॉलेज में मेथ भी बिकवा रही होती है, आइस जो आजकल आप देख रहे हो बच्चे बेच रहे होते हैं, राइट। मैं नहीं कह रहा कि सब बहुत प्योर मजबूरी, तो कुछ लोग थ्रिल में भी करते हैं, और फिर वो आपसे डंकी भी लगवा रही होती है। अब जैसे आपने एयर इंडिया की बात की, तो एयर इंडिया की जो तनख्वाह है एनुअल, आई जस्ट लुक्ड इट अप बिफोर वी स्टार्ट दिस, जो पे पैरिटी जो है वो डिफरेंट है, 10 से 14 लाख INR एयर इंडिया का क्रू कमाता है, विच राउंड्स अप टू 35 लाख रुपए या 30 लाख रुपए पाकिस्तानी। सो जो पाकिस्तान में है, आई हैव अ फ्रेंड, शी डज दिस टोरंटो वाली फ्लाइट, आई एम गोना आस्क हर, किसी से पूछो, अच्छा भी नहीं लगता पूछना कि सैलरी कितनी है। सो सैलरी क्या इतनी है, आई एम नॉट रियली श्योर कितनी सैलरी है या क्या पर्क्स होते हैं। PIA में मरात बहुत मिलती हैं, फैसिलिटीज़ नहीं कहेंगे, मरात को क्या कहते हैं, बेनिफिट्स बहुत मिलते हैं, मेडिकल के बेनिफिट है। सो लाइक मे बी हाथ में 30 लाख नहीं आते होंगे, बट आप ओवरऑल अगर देखो ना, मेडिकल भी है, ट्रैवल भी है, और ये सारी चीज़ें हैं, तो अच्छा पैकेज बन ही जाता होगा। बट इट्स जस्ट अ फैक्ट, इट्स दी अनसर्टेनिटी कि यार पता नहीं मुल्क में क्या हो जाए, यार मैं भाग जाऊँ, मैं ना फंस जाऊँ, मेरा बाप फंस गया था, वो पता नहीं क्यों चले वापस आ गए थे अमेरिका से या वहाँ से, जिस तरह लोग कहते हैं दादा ने क्यों ज़मीन बेच दी थी, इसी तरह बहुत सारे लोग, माई डैड वेंट टू इंग्लैंड, ही जस्ट फकिंग वॉकड इन टू लंडन लाइक दैट इन 1978-79, बिकॉज वीज़ा ही नहीं होते थे। तो फिर लाइक जब बंद हुए, देन माई ब्रदर वुड बी लाइक यार क्यों वापस है, वहीं रह लेते, कुछ काम कर लेते, आज हम भी वहीं होते, राइट। तो वो शिकायतें होती हैं। सो अनसर्टेनिटी है, लैक ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ है। अब देखें हमारे मुल्क में स्टूडेंट लोन्स ही नहीं होते, लाइक
I haven't heard of any bank giving student loans. अगर कोई है तो मुझे ज़रूर बताइएगा. बट जिस तरह हम देखते हैं इंडिया में, मैं बहुत पहले ऐड आता, ICICI बैंक का ऐड आता था, एंड दे वुड कैटेगोरिकली मेंशन स्टूडेंट लोन्स. और उसमें उनकी कंडीशंस भी होती हैं, यू हैव टू कम बैक वगैरह वगैरह. आई एम श्योर पीपल आर अबाइडिंग बाय दोज लॉज, तभी वो अभी तक चल रहा है. हमारे यहाँ इट डजंट एग्जिस्ट. आपने अगर कारोबार करना है तो अपनी जेब से करें. अमीर को क्रेडिट, दुनिया भर में क्रेडिट कार्ड गरीब को दिया जाता है कि तू अपलिफ्ट हो जा. मैं अमेरिका गया, मैंने बैंक अकाउंट बनाया, अब मैं उस पर आराम से क्रेडिट कार्ड ले सकता हूँ, राइट. मेरा अपना मुल्क मुझे नहीं देगा अगर लेना चाहूँ तो, वैसे तो खैर मुझे दे देगा, एक आम आदमी को नहीं देता. यहाँ पे क्रेडिट कार्ड देते ही अमीर को है, क्योंकि रिकवरी के लॉज नहीं है. अब चूंकि रिकवरी के लॉज नहीं है तो वो डरते हैं किसी को देने से. वो कहते हैं फिर अमीर को ही दो, जहाँ से हमें पता है कि वापस पैसे मिल जाएंगे. तो वो उठ ही नहीं पा रही सोसाइटी, इसीलिए गैप बढ़ता जा रहा है. अमीर अमीर होता जा रहा है, गरीब गरीब, क्योंकि उसको आप एक हैंड आउट तो दे रहे हैं इनकम सपोर्ट के नाम से, खाया पिया हजम किया, उससे कुछ बिल्ड नहीं हो रहा, राइट. सो अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है. वीज़ा हमें आसानी से नहीं मिलते दुनिया भर के. तो फिर ये भी है कि यार इट्स नॉट लाइक इफ एनी वन हु इज़ नॉट अ ट्रू मेंबर, उसको व्हाट आर द ऑड्स ऑफ हिम और हर गेटिंग अ कैनेडियन वीज़ा? ऑलमोस्ट नील. मेरा रिजेक्ट हो गया था डिस्पाइट having an American visa, British visa, Schengen visas. मेरा Canada reject हुआ था पहले. I don't know on what grounds, but they like were not satisfied, right? तो बैंक में पैसे भी थे, सब कुछ, ट्रैवल हिस्ट्री सब कुछ. सो जब मुझ जैसे हैव को भी नहीं मिल रहा तो हैव नॉट्स कहाँ ही जाएगा. सो यू गेट इट. बहुत सारे फैक्टर्स हैं. नॉट जस्टिफाइंग, इट्स अ शिट थिंग टू डू. It only brings us bad news. It only puts us on the wrong side of the platter in the world. और घटिया हरकत है. अब एयर इंडिया वाले क्यों नहीं करते? I don't know. There's one more thing, thing called staff scam. I'm not sure. इंडिया में ये होती थी, wherein अब चूँकि एयर hostesses like cabin crew, they would get, जब इंडिया में Sephora नहीं था, I think they have Sephora now. तो जब Sephora नहीं था तो they would get lots and lots of makeup on their way back and they sell it. और वो ड्यूटी फ्री, मतलब ड्यूटी फ्री क्या निकाल लिया वहाँ से कस्टम्स के थ्रू, और वो बेचा जाता था. तो ये भी बहुत सारी चीज़ें करते हैं. इन पाकिस्तान पीपल ब्रिंग इन स्मगल इन अल्कोहल लाइक दैट, क्योंकि ज़ाहिर उनके तो रोज़ के अगर ट्रिप लग रहे हैं दुबई के, वो उठाते हुए 4 बोतलें ले आए, किसी ने खोलनी भी नहीं है. सेटिंग पूरी होती है. तो स्टाफ स्कैम भी बड़े चलते हैं, बहुत सारे रैम्पेंट होते हैं. और ये जो PIA वाला है टोरंटो वाला, आई एम प्रीटी श्योर, अगेन आई कैन नॉट से दिस फॉर श्योर, बट प्रीटी श्योर कि PIA इज़ इन्वॉल्व इन अ वे कि आपने रिश्वत दे के अपनी ड्यूटी लगवाई कनाडा वाली फ़्लाइट में, राइट, और फिर वहाँ से आप शॉर्ट हो गए. तो ये एक तरीका है. दिस वन मोर थिंग आई वुड लाइक टू हाईलाइट, मुझे भी फ़ौरन याद आई, वो ये कि हमारे बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ भी ये काम करते रहे हैं और कुछ शायद कर भी रहे हों. ह्यूमन स्मगलिंग, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, वो इस तरह कि फॉर एग्जांपल, एंड दिस मोस्टली हैपेंस विद द म्यूजिशियंस, क्योंकि म्यूजिशियन का पूरा एक ट्रूप होता है, राइट. अगर फॉर एग्जांपल आपका बैंड है तो बैंड के मेंबर्स होते हैं, या आपका कोई और ट्रूप है, आपका वाल है, मैं और रात पे ना चले जाना भाई, पहले इस पे बेचारे में बुरा टाइम है, मैं उसको नहीं कह रहा मैं. और अगर एक कव्वाल है, भाई कव्वालों के बहुत ग्रुप जाते हैं ना भाई, इनके तो ऐसे वीज़े लगते हैं, तुम्हारी सोच है किसी कव्वाल का पासपोर्ट खोलना कभी, राइट. अब कव्वाल है भाई कोई हाजी फलाना मियाँ ढिमकाना, राइट. मैं राहतवाद की तो बात नहीं कर रहा, तो बहुत एक्सपेंसिव है. जो छोटे मोटे जो सस्ते में आ जाते हैं. अब उन्होंने बोला जी हमारे 22 हम नवा आएंगे, ज़ाहिर है पीछे तालियां बजेगा, तबला बजेगा, हारमोनियम वाला लगे, या लगे. अब 22 में से 20 तो अपने थे, 2 पार्टी के शार्ट कर लिए, राइट. उनसे पकड़ लिए 20-20 लाख, तुझे अमेरिका लेके जाएंगे, तू भागना तूने. वहाँ आ गए, वहाँ जाके बोल दिए तो भाग गए, हम तो अपने मेंबर लाए थे, अब पता नहीं कहाँ चले गए, सॉरी सर गलती हो गई. सो इस तरह मैं नाम तो खैर नहीं लूँगा, बट लाइक नामी गिरामी जापान में ये हरकत होती रही है कि जापान लोग इस तरह स्मगल होते रहे हैं कि आपने बैंड मेंबर के नाम पे या ट्रूप के नाम पे या शूटिंग क्रू के नाम पे कि भाई हम फिल्म शूट करने जा रहे हैं या हम ड्रामा बनाने जा रहे हैं, तो उसमें आपने क्रू डाल दिया 40-50 लोगों का, असल में सिर्फ 35 थे, बाकी 15 आपने शॉर्ट कर दिए. ऐसे ही है भाई. रात तुम्हारे एक्सपीरियंस में हुआ है इस तरह के? तुमने सुना है अपने इसमें? तो भाई ये एक्स ड्रामा इंडस्ट्री के कैमरामैन है,
तो इन्होंने बिल्कुल सुना है कि क्रू उस तरह शॉर्ट होता रहा है। करते हैं यार, बड़े मसले मसाइल हैं यहाँ पे, वो ज़ाहिर है लोग, पता है लोगों की मजबूरी है। अब फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास मेरा कोई दोस्त है, मैं एक नोन आदमी हूँ, मुझे एम्बेसीज में भी लोग जानते हैं, कॉन्सुलेट्स में भी जानते हैं, मेरी उनसे दोस्ती हो गई, मैं उनसे बोला यार ज़रा इनका वीज़ा लगा दे, ये मेरे साथ जा रहे हैं, और इसको बोलो भाई ला दे 40 लाख रुपए, तेरा कनाडा सीधा कराता हूँ, ठीक है। मैंने कोई चीज़ फेक की कि यार वो शूट है, और इसका लगवा दिया और भाग गया वो, राइट। और मैं बोलूँगा यार मैं तो अपने इस पे लाया था बट चला गया, राइट। यू नॉट लाइबल, मतलब एक इंसान अगर भाग गया तो भाग गया, मैं क्या कर सकता हूँ। सो या बहुत सारे स्कैम्स हैं भाई, अल्लाह माफ़ करे। तो खैर आई होप थिंग्स गेट बेटर फॉर PIA, और PIA प्राइवेटाइज ही हो जाए तो बेहतर है। देखो इसमें कोई बुरी बात नहीं है, स्टील मिल हो गई या PIA हो गई, इसकी प्राइवेटाइजेशन हम बचपन से सुन रहे हैं और बचपन से लड़क रहे। अभी यार अरबों रुपए का लॉस है, कितना 36 अरब या 360 अरब रुपए, पता नहीं कितना है, अरबों रुपए का लॉस है। एंड फॉर व्हाट, राइट। जा रहा मेरी और आपकी जेब से। भाई गवर्नमेंट का काम एयरलाइन चलाना नहीं होता, गवर्नमेंट का काम होता है फैसिलिटेशन। एयरलाइन चलाएगा रायन, एयरलाइन चलाएगा वर्जिन वाला, एयरलाइन चलाएगा लुफ्थांसा, सिंगापुर, जापान, KLM, ये लोग चलाएंगे। आपका काम है अपनी एयर स्पेस सीधी रखें, मसले मसाइल में ना पड़े, अपने मुल्क को इस तरह बनाएं कि लोग आएँ। अब अगर मैं आपको सिर्फ गिनवाने लगूँ ना कि कितनी एयरलाइंस यहाँ आती थी और अब नहीं आती, तो शायद 10 मिनट और निकल जाए। इतनी सारी एयरलाइंस यहाँ आती थी, और ये तो मेरे सामने की हैं जो मुझे याद है। एज आई वुड ट्रैवल ऑन शारा फैसल और प्रेस क्लब के पास या मैरियट के पास, यहाँ पे जिन इनके ऑफिस होते थे, KLM यूज्ड टू बी हियर, KLM का दफ्तर था, यहाँ मल्टीफॉर्म के दफ्तर आ गया है, बिस्तर ले बिस्तर KLM गई, चला ये बिस्तर डालो, वही करो बस जो करना आता है, राइट। तो मल्टीफॉर्म खुल गया उधर। जापान एयरलाइन का ऑफिस था सी ब्रीज प्लाजा पे, लुफ्थांसा, कैथे पैसिफिक, कॉन्टस आती थी ऑस्ट्रेलिया से, यू नेम इट मैन, ब्रिटिश एयरवेज, पैन एम, यूनाइटेड, सब आती थी यहाँ पे। इसका एक रीज़न ये भी है कि दे ऑल मूव टू दुबई, लाइक फक इट, विल गो देयर। उनको ये सूट इसलिए करता था क्योंकि तब दुबई नहीं था, बट इवन आफ्टर दुबई दे यूज्ड टू कम फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम, बट देन इट वाज रेंडर्ड unfit for them. Singapore Airlines, Japan, Cathay, you name it man, every airline was here, but हमने अपनी हरकतों से भगा दी। So yes, गवर्नमेंट का काम होता है फैसिलिटेशन, गवर्नमेंट का काम धंधा चलाना नहीं होता, गवर्नमेंट का काम रेगुलेट करना होता है। So अब इसकी मैं आपको मिसाल देता हूँ। देयर इज दिस पुलाव वाला इन कोरंगी, मैं इसका नाम भूल रहा हूँ, बड़ा मज़े का पुलाव, मैंने बड़ी तारीफ सुनी है, राइट। एंड आई लव पुलाव, आई वुड चूज़ पुलाव ओवर बिरयानी एनी डे। लोग बिरयानी के फ़ैन है, मैं पुलाव का फ़ैन हूँ, ओके। बट मैं, अच्छा अब वो बेचने के लिए तैयार है, मैं ख़रीदने के लिए तैयार हूँ, मगर मैं कोरंगी नहीं जाना चाहता। वाई? बिकॉज हालात सही नहीं है और मुझे लगता है कि या तो मेरी गाड़ी छिन जाएगी या मेरा मोबाइल छिन जाएगा या मुझे गोली पड़ जाएगी। वो बेचना को तैयार है, मैं खरीदने को तैयार हूँ। ये जो बीच का जो काम है ना, ये गवर्नमेंट का काम है। गवर्नमेंट का काम ना पुलाव बनाना है, ना गवर्नमेंट का काम है कि मुझे फोर्स करे कि जाके पुलाव खा। उनका काम है कि ये जो मैं रास्ते में फंस रहा हूँ, बस ये सीधा कर दे ताकि मैं उस तक आराम से पहुँच सकूँ, राइट। सिमिलरली, because we don't have infrastructure, and I've mentioned it so many times, there are so many people who want to work for me, but उनकी आधी सैलरी, लड़कियों की खास तौर पे, लड़के तो बाइक पे आ जाते हैं, आधी सैलरी तो करीम ऊबर में निकल जाएगी, इन ड्राइव पे निकल जाएगी, बिकॉज दे लिव सो फार अवे एंड देयर इज नो बस। सो गवर्नमेंट का काम एयरलाइन चलाना कभी था ही नहीं। ये वैसे भी हमने इवेंचुअली करना ही है, तो 20 साल पहले कर लेते तो आज PIA कुछ होती। सो इवेंचुअली PIA विल गेट प्राइवेटाइज बिकॉज इट्स अ डेड हॉर्स, नोबडी वांट्स टू कैरी इट। और हमारे मुल्क में ऐसे लोग बसते हैं जो कि वेट कर रहे हैं इस मुल्क के फेल होने का, सो दैट उसको औने पौने ख़रीद सकें। ऐसे लोग हैं जो स्टील मिल का वेट कर रहे थे कई सालों से कि इसके दाम लगे ताकि हम खुद ही बिगाड़ा ताकि फिर पीछे से हम ही ख़रीदें। सिमिलरली PIA भी खुद ही बिगाड़ी ताकि जब ये बोली पे चढ़े तो हमारा ही बंदा आगे जाके बोली लगा दे कि भाई आई विल बाय इट फॉर दिस मेनी $1 million। सो या इट्स वेरी सैड। आई होप यू गॉट द आंसर, और I hope this stops happening, and I hope we can legally bind these people by something. Thank you. Alright जी, आज की लास्ट ईमेल देखते हैं। इसका टाइटल है
Didn't want to marry my cousin, and after 2 months of my marriage, I still don't like him as my husband. Of course, सारी जिंदगी भाई बोला होगा. Hi Junaid bhai, I'm 25, married in pressure of my parents to my cousin. I got engaged to him for almost 3 years. At that time, when my proposal came, I was studying. My parents asked me about that, but I refused to marry him and said that I had to complete my studies. I thought, who have seen 2 years? But then after 2 years, after my graduation, my in-laws came again for marriage. So these years I got engaged to him. Not properly, but he was my cousin and first cousin. So all the relatives knew about us. When again talk of my marriage with him started, I said no. But my parents said that he is Sharif and relative. So we know him well. And also the another concern is that after 2 years of engagement, we can't say no. Do you want to break the families? I have a very compromising nature, so I agreed. And till marriage, I had suicidal thoughts. Now I'm married to him since 2 months, but as I thought that maybe after marriage I may start liking him. देखिए ना ये ना कि शायद हो जाए. It didn't happen. He is good to me, but I'm still unable to like him as my husband. And my in-laws are good to me, but they know that we don't have husband-wife relation, and they told my family also. Now my parents are saying to me that पता नहीं क्या है इसके दिमाग में, इतनी दिन में दिमाग मिल जाता है, इसका ही नहीं मिल रहा, ये अपनी ज़िंदगी ख़राब कर रही है. रेफरेंसिंग डिवोर्स. दे स्टार्टेड ब्लेमिंग मी एंड जस्ट बिकॉज कि मेरे पेरेंट्स मुझे बुरा ना बोले, मैंने फर्मा बरदार औलाद ना बनूं तो मैंने शादी के लिए हाँ कह दी. बट मैं तो अभी भी बुरी ही हूँ. एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ दैट ही इज़ गुड टू मी. अगर वो मेरे साथ बुरा होता तो डिवोर्स का डिसीजन मुश्किल नहीं होता. बट अब मैं क्या करूँ, ये दिल नहीं मानता बस. प्लीज सजेस्ट मी एनी एडवाइस. व्हाट डू आई डू? ही इज़ माई कज़न एंड बिफोर दिस मैरिज ही वॉज लाइक माई ब्रदर, एंड नाउ आई कांट सी हिम एज माई हस्बैंड एंड आई डोंट फील एनी अट्रैक्शन टूवर्ड्स हिम एंड आई एम स्ट्रेट. ओके, ये एंड में लिखा कि आई एम स्ट्रेट. सो टिपिकल क्वेश्चन. ऑफ कोर्स कोई एपिसोड उस पर इस तरह का ना हो, ऐसा नहीं होता. फर्स्ट ऑफ ऑल, स्टॉप मैरिंग योर कज़न्स. ये भाई आपको और कितने सबूत चाहिए? आप थैलेसीमिया सेंटर्स जाके ज़रा देखें, बच्चों का हाल देखें, कितनी अनॉमलीज़, मेडिकल अनॉमलीज़ हो जाती हैं इसके वजह से. मगर लोग जो है दे जस्ट डोंट स्टॉप. और वो अगर आप ग्लोबल चार्ट देखें कज़न मैरिजेस का, तो पाकिस्तान लाल हो रहा है उसमें. बहन भाइयों जैसे होते हैं कज़न्स. किस तरह लोगों का दिल करता है कि जिसको आपने ज़िंदगी भर दूसरी नज़र से देखा हो, और नाउ सडनली योर हस्बैंड वाइफ. इट्स जस्ट मुझे तो ये बात समझ नहीं आती लोग कैसे कर लेते हैं. और सिर्फ ये वजह नहीं होनी चाहिए ना कि भाई हमारे सामने का लड़का है तो चलो ठीक है अब कर लेते हैं. बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं. क्या आपने औलाद से पूछा? अब इसमें देखिए, अब आप कह रही है कि मैं अब क्या करूँ. मैं क्या ही कह सकता हूँ, आप क्या करें. क्लियरली यू डोंट लाइक हिम, यू डोंट सी हिम दैट वे. मजबूरी की ज़िंदगी जिएँ, ज़बरदस्ती में साथ रहें, बेड शेयर करें, मीनिंगलेस सेक्स होगा और उसमें फिर बच्चे हो जाएंगे. एंड देन यू विल बी सो ऑक्यूपाइड विद द किड्स दैट यू वुड टोटली फॉरगेट कि दैट यू डोंट वांट टू बी हियर इन द फर्स्ट प्लेस. और फिर आपकी पूरी ज़िंदगी आपके बच्चों के दरमियान घूमेगी. एंड यू हैव दिस पर्सन. फिर आप मोहब्बत में नहीं, आदतन साथ रहेंगे कि हाँ अभी आदमी है, ये मेरे साथ रहता है. एंड दैट इज़ दैट. एंड इट्स अ वेरी मीनिंगलेस लाइफ, क्योंकि इसमें फिर आप अंदर ही अंदर कोड़ते रहते हैं. आप अंदर अपनी किस्मत को कोसते रहते हैं, अपने वालिदैन को कोसते हैं लोग. बहुत से लोग बद्दुआएं भी देते हैं, क्योंकि ज़ाहिर है वो पेन में होते हैं, और ज़ाहिर है इंसान कितना ही बर्दाश्त कर सकते हैं. आई डोंट नो व्हाई पेरेंट्स डू दिस अपनी औलाद के साथ. उनकी सबसे बड़ी ज़िंदगी का सबसे बड़ा डिसीजन उन्हीं को लेने नहीं देते. एंड नस्ल दर नस्ल ये टॉर्चर चल रहा है. लोग कैद हैं इस मुल्क में, और जिसको लोग कहते हैं ईस्टर्न वैल्यूज़, ये होती हैं ईस्टर्न वैल्यूज़, जिसमें लोग कैद हैं, अनहैप्पी हैं. मगर मौलवी साहब ने बोला साथ जुड़ के रहो, क्यों वरना तुम पे फरिश्ते लानत भेजेंगे. तो वो बैठी हुई हैं. अब वो जो है इनका अब आप ख़ुद बताएं एज अ व्यूअर कि आप क्या समझते हैं, इनका क्या फ्यूचर है. डिवोर्स लें. डिवोर्स लेंगी तो आप बोलेंगे कि आप टिपिकल लेडीज़ ग्रुप वाली आपने बोल दिया कि सीधा तलाक ले लो. वही वाला मशवरा दिया आपने. रिलीजन क्या कहता है? वो भी यही कहता है कि अगर इफ़ यू डोंट गेट अलोंग तो आप खुला कर लें, भले अलग हो जाएं. ज़बरदस्ती तो इस्लाम में भी अलाउ नहीं है कि आप इस तरह एक ज़बरदस्ती की शादी में रहें. देखिए, दिस इज़ वाई आई ऑलवेज से कि फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस बहुत ज़रूरी है. मर्ज़ी उधर ही चलती है जहाँ पे आप डिपेंडेंट होते हो. ठीक है, यही अगर आप पढ़ लिख के अगर आप कमा रही होती, 1,00,000 2 लाख रुपए आपकी सैलरी होती ना, तो आपने जो लोग
प्री वर्किंग आपको अपने पेरेंट्स याद होंगे, उनका रवैया, और जब घर चलाते हैं तो उनका रवैया बिल्कुल चेंज हो जाता है. इसमें मैं ये नहीं कह रहा कि माँ बाप लालची होते हैं कुछ जो औलाद को इस्तेमाल करते हैं, मगर जनरली वो फिर आपको एक रिस्पॉन्सिबल फ़र्द समझते हैं और फिर आपको उसी तरह उस लेवल पे ट्रीट करते हैं. वो फिर आपको बच्चा नहीं समझते. बट जहाँ पे डिपेंडेंसी होती है ना, वहाँ पे आप भले 50 साल के हो जाओ, माँ के लिए आप वही छोटे काके ही होते हो, डायपर वाले, राइट. कुछ माएँ प्रेफर करती हैं कि औलाद भले रिस्पॉन्सिबल भी हो, सब कुछ हो, लेकिन वो उसको उसी तरह रखती हैं. एंड देन फिर वो ओनरशिप की लड़ाई होती है अपनी बहू के साथ कि मेरा बेटा ना ले जाए, और वो आई डोंट नो कहाँ लेके जाएगी वो बेटे को. तो ये भी बड़े मसले मसाइल रहते हैं. खैर, इसलिए फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस ज़रूरी है कि फिर आपसे आपकी शादी का तो पूछा ही जाएगा, आपके छोटे बहन भाई या बड़े बहन भाई की शादी होगी ना, उसमें भी आपका मशवरा लिया जाएगा, क्योंकि आपकी फिर एक इम्पोर्टेंस होगी फैमिली में, आपका एक मकाम होगा. अगेन, मैं ये नहीं कह रहा, देखिए बहुत सारी चीज़ें आपको बाय करनी पड़ती हैं, आपको टाइम बाय करना पड़ता है, आपको लॉयल्टीज़ बाय करनी पड़ती हैं, वो चाहे बाइंग आप पैसे किससे करें या अपने मर्तबे से करें, किसी चीज़ से भी करें. अनफॉर्चुनेटली दिस इज़ हाउ इट इज़ इन आवर सोसाइटी. तो अगर आपने अपने ऑड्स अच्छे करने हैं तो आपको बारगेनिंग चिप्स चाहिए होंगी. वो कसिनो की लैंग्वेज में होता है ना कि मतलब मेरे पास कुछ चिप्स मैंने रखी हुई हैं, कुछ आपके पास है, एक पत्ता आप खेल रहे हो, एक पत्ता मैं खेल रहा हूँ, और जब तक मेरे पास वो चिप्स मौजूद हैं आई कैन बेट. जब मेरे पास चिप्स ही नहीं होंगी, राइट, वो जो गोल गोल होती हैं वो कैशेबल होती हैं, करेंसी होती है कसिनो की, तो मैं फिर आगे क्या ही बात करूँगा. इसलिए कहते हैं ना, वो बारगेनिंग जो होती है वो तभी पॉसिबल है जब आपके हाथ में कुछ है. जब आपने अपने हाथ में कुछ रखा ही नहीं, तो जब आप डिपेंडेंट हैं ना, तो आप बोझ हैं, और बोझ को बस वो किसी भी तरह उतारने की करते हैं हमारे पेरेंट्स. ठीक है, बहुत सारे ऐसी भी सिचुएशन है जहाँ पे लड़कियाँ अगर कमा रही हैं तो जानबूझ के उनकी शादियाँ भी नहीं करवाई जा रही, एज मच एज दे वांट नहीं करवाई जा रही, क्योंकि फिर पेरेंट्स इस तरह सोच रहे हैं ये चली जाएगी हमें कौन संभालेगा. ऐसे भी पेरेंट्स होते हैं, एंड आई हैव सो मेनी एग्जाम्पल्स इन फ्रंट ऑफ मी, जहाँ पे जानबूझ के अपनी ही औलाद की शादियाँ या पोटेंशियल रिश्तों को सबोटाज किया जाता है, या तो पैसे की वजह से या फिर इस वजह से कि हाय मेरा बेटा मेरे हाथ से छिन जाएगा, तो बस खामियां, इसमें ये मसला है, उसमें वो मसला है. आई हैव सम फ्रेंड्स हु आर स्टिल अनमैरिड बिकॉज एज मच एज दे वांट टू, कुछ उनकी अपनी कोताहियाँ हैं, दे आर नॉट एज सेटल्ड एज दे शुड बी. बट उसमें एक बहुत बुनियादी वजह जो मुझे दिखती है वो ये है कि द मदर चाइम्स इन एंड शी इज़ लाइक, वो स्पॉइल करती हैं उसको. दिस इज़ हाउ आई सी इट एज एन आउटसाइडर. ऑब्वियसली आई एम नॉट ब्लेमिंग. सो पेरेंट्स इस तरह भी करते हैं, वो सबोटाज करते हैं, और वो इस चीज़ को असल में उनका इतना होल्ड होता है हमारी पूरी ज़िंदगी में, इतनी बड़ी डिक्टेटरशिप. देखिए, जिस तरह हमारे मुल्क है ना, उसी तरह हमारा घर भी है. एक डिक्टेटर चलाता है और आपकी सुनी नहीं जाती और आप पे हुकूमत की जाती है, राइट. इसी तरह जस्ट बिकॉज हम डिपेंडेंट होते हैं पेरेंट्स पे, तो हम उनकी हाकिमियत में जीते हैं, हमें बोलना अलाउ नहीं है, हम सीधे खड़े हो, उधर जाके बैठ जाओ, ये करो वो करो, तुम्हारा करियर भी मैं बताऊंगा, तुम्हारा, वो ओनरशिप ले लेते हैं. जबकि दूसरे कल्चर्स में इस तरह नहीं होता. उनको एक रिस्पेक्ट दी जाती है घर में, उनको एक फ़र्द वाहिद समझा जाता है, उनकी चॉइसेस को एक्सेप्ट किया जाता है, खा वो उनसे कितना ही तजाद हो. बट हमारे यहाँ किसी भी किस्म की बाउंड्रीज़ नहीं है, तो पेरेंट्स समझते हैं. अब वो अक्सर रील्स देखते हैं ना, लड़का सो रहा है तो माँ दरवाज़ा खोल के घुस जाती है और लाइटें खोल लेती है, और मासी, वो एक रील थी, मासी को बोलती है ये गंदा है. अब लड़का सो रहा है कि यार, मतलब कोई प्राइवेसी कुछ होता है, बंदा नॉक करके आता है. सो एंड इट्स वेरी कॉमन इवन इन माई होम, माई मॉम जस्ट वॉक्स इन, राइट. तो वो नॉकिंग वाला कल्चर तो वो है ही नहीं ना, कि हाँ भाई ये तो हमारी औलाद है, खैर है क्या है. तो ये चीज़ें मेंटेन नहीं करते. तो जब आपके पास कोई बार्गेनिंग चिप्स नहीं है, आप बोझ हैं, तो उन्होंने तो जान छुड़ानी है. फिर एक वो ये भी होता है, कल्चरल भी, सोसाइटल इशू भी है, क्या है इसकी बच्ची की शादी नहीं हुई, 26 की हो गई, ये हो गया, वो उस प्रेशर में जीते. फिर ये कि जी अगर किसी पेरेंट को कोई दिल की तकलीफ़ है या गुर्दों का मसला है, तो वो कहता है भाई पहले, इससे पहले कि मेरे कुल पड़े जाएँ, इसका निकाह पढ़ा दो. तो ये भी होता है. अगेन हैपेंड सो मेनी टाइम्स राइट इन फ्रंट ऑफ माई आइज. आई हैव अपोज सो मेनी थिंग्स, बट देन तुम बच्चे हो, तुम्हें नहीं पता, ठीक है भाई. तो आई हैव सीन सो मेनी लाइव्स बीइंग रूइंड लाइक दैट. एंड
इट्स सच अ हीनस क्राइम, और ये हमारी नज़रों के सामने होता है, और इसमें तो कोई तफरीक ही नहीं है. ये अमीर गरीब का मसला ही नहीं है, ये हर घर का मसला है. लाइक हर घर का. हाँ ठीक है, अगर आप एक सर्टन तबके से आपका ताल्लुक है, एक सर्टन टैक्स ब्रैकेट से ताल्लुक है, अगर आप पढ़ लिख गए हो या आपके पेरेंट्स पढ़े लिखे हैं, वहाँ शायद आपको थोड़ा बहुत मार्जिन मिल जाए. मगर बहुत सारे केसेस में हम देखते हैं उधर भी लेवरेज नहीं होता. अगेन सो मेनी एग्जाम्पल्स इन फ्रंट ऑफ माई आइज. बिलियनर फैमिलीज, लेकिन उनकी बेटियों को किसी भी किस्म का कोई हक ही नहीं है उनका, और कोई राइट ही नहीं एक्सरसाइज हुआ, और ग़ुलामी की ज़िंदगी उन्होंने गुजारी. सो लाइक आई ऑलवेज से, एंड आई वाज सो प्राउड ऑफ दिस पर्टिकुलर पर्सन. कल मुझे किसी ने अपने डेस्कटॉप की तस्वीर भेजी on Instagram. It was her first day on job, a mother, a wife, pretty much similar situation as this particular lady, except she is also a mother. और वो यही वाली बात कि उसने मुझे थैंक यू का नोट यही लिखा कि इट्स ओनली बिकॉज ऑफ यू आई एम वर्किंग, बिकॉज यू हैव रीइटरेटेड इट सो मेनी टाइम्स दैट फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस इज गोइंग टू बी माई ओनली solution in my life. It's going to give me some voice in this world, is the reason why I'm working. So thank you. And I was so proud of her. And मुझे बड़ी खुशी हुई. And this is the meaning of my life. This is what I live for. I'm only trying to facilitate people. I was at an event in Lahore. So somebody was asking me about this particular channel. Okay, like, why do you do it? And what how are you able to relate to people? Well, in so many ways I do. And in so many ways I don't. However, I also know, मैंने उनको यही जवाब दिया कि like ever since I have decided not to worry about कि लोग क्या कहेंगे, my life has been alhamdulillah super peaceful. It's enriching in so many ways and in so many areas. Live on my own terms. I travel whenever I want. बहुत सारा फ्रीडम है ज़िंदगी में. वो इसीलिए आया क्योंकि मैंने अपना माइंड बना लिया था 15-16 साल पहले कि आई एम नॉट गोना लिव अ मीनिंगलेस लाइफ जस्ट बिकॉज शी वांट्स मी टू लिव दैट वे, बिकॉज शी इज़ मिजरेबल. दैट्स हर प्रॉब्लम, राइट? आपकी खालाएँ होती हैं, आंटियाँ होती हैं, व्हाटएवर, दैट्स हर प्रॉब्लम. आई एम नॉट गोना लेट हर ruin my life, right? वो प्रोजेक्ट करते हैं ना अपना कि यार ये ऊपर ना चले जाए, इसको भी नीचे घसीटो. So I just stopped paying attention around me and I just focused on that I only have one life. वो बहुत अच्छा कोट है, and I always keep reiterating that कि every man lives 2 lives. The second begins when he realizes he only has one. So एक ही ज़िंदगी है यार. और जो हमारे अमाल हैं आगे, मतलब जहन्नुम ये क्या थी जो आगे होगी. मतलब हम हमें लगता है, मुझे कभी कभी फील होता है हम कहीं दुनिया गुजार चुके और जहन्नुम में तो हम अभी हैं. भाई राहत ऐसे ही है. जहन्नुम तो ये है. सो या वी ओनली हैव वन लाइफ मैन. अगर किसी और ने डिक्टेट करनी है कि जस्ट बिकॉज दे वांटेड इट अ सर्टन वे, इट्स ऑफुल. सो मेरी कोशिश यही होती है, एंड दैट्स द होल पर्पस ऑफ दिस चैनल. एंड कि लाइक इफ आई एम एबल टू पुल पीपल आउट ऑफ द मिजरी, वो एक मिजरी पूल है. इसको कुछ लोग बोलेंगे जी सेवियर कॉम्प्लेक्स है और क्या है. आई डोंट नो मैन. आई जस्ट वांट पीपल टू लिव फुली, टू लिव विद डिग्निटी, इज़्ज़त के साथ रहे, उनकी कोई वॉइस, उनकी कोई से हो, उनकी कोई औकात हो, राइट? हमारे यहाँ बहुत सारे लोग, अनफॉर्चुनेटली हमें बहुत जालिम माशरा है. दिस इज़ द रीज़न वाई वी आर फक्ड अप द वे वी आर, इज़ बिकॉज हम बहुत जुल्म करते हैं. देखो ज़मीन जुल्म कभी भी नहीं भूलती. दिस इज़ द रीज़न वाई कराची सो फक्ड अप. कराची में इतने बेगुनाह लोगों का खून बहा है 30-30 साल से, 40-40 साल से. 20 बोरी में लाशें मिल रही हैं, गन पॉइंट पे मार रहे हैं, ये है, टारगेट किलिंग है, शिया सुन्नी है, सिंधी महाजिर, पठान महाजिर, इतने दंगे हुए, हर किस्म का दंगा यहाँ हुआ है, इतना नाहक खून बहा है. तो मतलब तो जहाँ जुल्म होता है ना, अगर उसका जुल्म का हिसाब नहीं होता ना, तो फिर ज़मीन बदला लेती है. तो देयर इज़ अ रीज़न वाई वी आर द वे वी आर, इज़ बिकॉज इस शहर में बहुत नाहक खून बहा है. सिमिलरली अगर हम ओवरऑल अपने मुल्क में देखें तो खुशहाली इसीलिए नहीं आती क्योंकि हम हर घर में जुल्म करते हैं, माँ के साथ जुल्म करते हैं. एक तरफ कहते हैं माँ के पैरों में जन्नत है, उस जन्नत का बेड़ा गर्क किया हुआ है हमने हर घर में. क्या गरीब क्या अमीर, राइट? कत्ल कर देते हैं, मार देते हैं, अगवा कर लेते हैं, जुल्म करते हैं. सो इट्स वेरी सैड. और मेरी कोशिश होती है, इट्स फॉर ऑल, इट्स नॉट जस्ट फॉर वुमेन, दिस चैनल इज़ फॉर एवरीवन. इफ़ इट हेल्प्स एनीवन टू गेट आउट ऑफ देयर मिजरी, टू गेट आउट ऑफ दैट वर्ल्ड पूल. और इंसान को ना सिर्फ धक्का चाहिए होता है. ऑल दे नीड इज़ अ लिटिल पुश.
और कुछ नहीं चाहिए होता. एंड दैट्स व्हाट आई लर्न फ्रॉम द मूवी ऑक्टोबर स्काई. उसमें जो टीचर होती है, ज़रूर देखिएगा, मैं स्पॉइल नहीं करूँगा, वो सिर्फ एक पुश देती है, मोटिवेट करती है. वो एक छोटे से गाँव में रहते हैं, कोल माइनर सोसाइटी सिटी होता है, वो बच्चे को रॉकेट बनाना होता है, वो टीचर उसको सिर्फ पुश देती है. सो ऑल यू नीड इज़ अ लिटिल पुश. होप. शॉशैंक रिडेम्पशन का क्या था, क्रक्स क्या था? होप. कि लाइक ऑलवेज बी होपफुल. So there's lots of hope. There's lots of hopelessness around us, and for the right reasons. I don't blame the way people think. They're conditioned to think like that. But मेरी कोशिश होती है कि like you know if somebody can make it out of it. मुझे बहुत खुशी होती है. एक लड़की ने मुझे पिछले दिनों she got a scholarship to Germany, and I was really happy. उसकी भी similar story थी. You know she was going through a lot of challenges. Somehow secured a scholarship. Now is in Germany, living a best life. It makes me genuinely happy कि यार कोई तो निकला. वो you know वो एक प्लेटो की स्टोरी ना, एलेगोरी ऑफ द केव. तो हम केव में फंसे हुए हैं, जंजीर से बंधे हुए, और हमें बस जो दिखाया जा रहा है हम समझ रहे हैं वो रियलिटी. बट देयर इज सो मच टू लाइफ. देयर इज सो मच हैप्पीनेस आउट देयर. देयर इज सो मच good relationships out there, good friendships await you, good meals await you. They're all out there. It's only for you. It's only going to be available for you if you strive for it. अगर आप बोलोगे नहीं जी यही नंबर 1 है, यही बेस्ट है, तो फिर यही बैठे रहो, फिर क्या कर सकते हो. सो आई जेन्युइनली वांट पीपल टू यू नो हैव सम, थोड़ी सी हिम्मत अगर उनको मिले. एंड दे जस्ट, इंसान में बहुत पोटेंशियल होता है, बहुत पोटेंशियल होता है. लाइक योर विल पावर इज़ योर एवरीथिंग. आई स्वेयर टू गॉड. आई ऑलमोस्ट मेड दिस वीडियो, बट यार फिर वो पॉलिटिकल क्लाइमेट इस तरह का है कि आप एक सर्टन इंसान की तारीफ़ नहीं कर सकते. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इमरान खान की बात करूँ, उसमें लाख बुराइयाँ सही, ठीक है, जैसा भी है, अच्छा पॉलिटिशियन है नहीं है, अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर है नहीं है, अच्छी टीम है नहीं है, वो बातें सब एक जगह. यू जस्ट पिक आउट रेजिलियंस. आप उससे सिर्फ एक चीज़ अगर उठा ले, रेजिलियंस. ही नेवर गिव्स अप. फकिंग होपिंग बिग. अब तो चलो सोशल मीडिया का ज़माना है, राइट? तो आप अपनी कैंपेन कर सकते हो, चलो उनको तो वो भी अलाउ नहीं, मगर ये कि आप मीडिया में आ सकते हो, नज़रों में आ सकते हो. दैट गाय वो 90s में स्टार्ट हुआ, जब लाइक पीक नवाज शरीफ, पीक जरदारी, पीक बेनज़ीर दौर है. फिर मुशर्रफ भी आ गया, उसका कोई चांस नहीं था, बट लाइक ही नेवर गिव अप. सो आप अगर उसका एक रेजिलियंस ही उसमें से उठा लें कि उसमें कि पावर ऑफ कि मैं कर लूँगा, ऐसी की तैसी. अब वो जैसे भी लोग फिर बोलेंगे जी फौज लाई, ये लाई, वो लाई, कुछ माहौल उसने बनाया तो फिर फौज को लगा ना कि हाँ इज़ अ वायबल ऑप्शन. यू गेट व्हाट आई एम सेइंग. तो रेजिलियंस आप उससे निकाल सकते हो. तो इंसान के अंदर बहुत पोटेंशियल होता है अगर वो इसको ट्रेन कर ले. क्या नहीं, मैंने तो करना है. और मैं आप सबसे एज अ ब्रदर मैं आप सबको यही मशवरा दूंगा कि लाइक स्टॉप गिविंग इनटू नेगेटिविटी. वरना आप देखो वक्त तो वैसे भी गुजारना है, तो कुछ ट्राई करके ही गुजार लो, सीधी सी बात है. वरना फिर पछतावा ही है ज़िंदगी में, यार मैं ये कर लेता, मैं वो कर लेता, मैं कज़न को ना कर देती, मैं ये कर देता, फिर बड़े पछतावे. एंड लाइक माइंड को ट्रेन कर लो कि यार एक ही लाइफ है और मैंने तो उसको करना है. अब वो जैसे भी हो, कुछ भी हो, ऑब्वियसली लीगल तरीक़ों से, मगर ये कि बी डिसिप्लिन इन लाइफ. डिसिप्लिन गेट्स सो मच शिट डन इफ़ ओनली यू बिकम डिसिप्लिन्ड. ये मैं कह रहा हूँ जिसका इतना पेट निकला हुआ है. मगर ये कि यू ओनली हैव वन लाइफ, दैट्स ऑल आई कैन से. और मीनिंगलेस लाइफ जीनी है. व्हेन आई से मीनिंगलेस, आई डोंट मीन कि 9 to 5 जॉब मीनिंगलेस होती है या रेजिंग योर फैमिली क्वाइटली इज़ मीनिंगलेस. मैं वो नहीं कह रहा. मीनिंगलेस व्हेन यू डोंट लिव ऑन योर ओन टर्म्स. आपकी अपनी ज़िंदगी आपके हाथ में नहीं, तो घंटा काम करना है ज़िंदगी का. अगर उसकी डिक्टेशन किसी और के हाथ में है, आपके पास अपने डिसीजंस ही नहीं. अगर आप एक एडल्ट हैं और आप ही को नहीं पता कि जाना किधर है, तो फिर क्या फ़ायदा है इसी ज़िंदगी का. मेक सम मीनिंग आउट ऑफ इट. डू समथिंग फॉर पीपल, डू समथिंग फॉर योर सेल्फ. सो आई होप you know people find it motivating enough, or you know I just want people to find that spark in them. ये सब में होता है, अल्लाह मियाँ सबको मौका देता है. ऐसी ये कोई बात नहीं है कि you know कुछ लोग हैव्स होते हैं और कुछ हैव नॉट्स होते हैं. ठीक है, सर्टन चीज़ें हेल्प करती हैं, प्रिविलेज अपनी जगह हेल्प करती है, बट यार इट ऑल कम्स डाउन टू इफ़ यू वांट इट. यूनिवर्स हैज़ सो मच टू ऑफर, बट इफ़ यू वांट इट, इफ़ यू जेन्युइनली वांट इट, यू विल मेक इट. 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल, ऐसा हो ही नहीं सकता. यार मेहनत जो है सुन्नत भी है, उसके बारे में इतनी हदीसें भी हैं, और तमाम पैगंबर जो गुजरे वो मेहनती लोग थे, राइट? कोई तिजारत करता था, कोई मवेशी चलाता था, कोई हज़रत ईसा कारपेंटर थे, राइट? सो मेहनत कश लोग थे. तो मेहनत तो शेवा है पैगंबरों का भी.
और मेहनत कभी किसी की रायगा जाती ही नहीं है, कभी भी नहीं जाती। ये यूनिवर्स का एक वो है। शॉर्टकट्स में जाओगे, देखो कर्मा है ना, गलत करोगे गलत मिलेगा, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों मिल जाएगा, लेकिन मिलेगा ऐसी दुनिया में, ये याद रखना। सही तरीके से चलोगे, लीगली चलोगे, लॉफुली चलोगे, तो चीज़ें मिलेंगी थोड़ी देर से, लेकिन गारंटीड मिलेंगी और तुमसे कोई छीन नहीं सकता। हलाल तुम्हें कोई क्वेश्चन ही नहीं कर सकता, कोई क्वेश्चन नहीं कर सकता, राइट। हराम होगा, FIA भी आएगी, FBR भी आएगी, 10 इदारे आ जाएंगे, राइट। गलत होगा तो सब पीछे आएंगे। हलाल होगा तो तुम्हें क्वेश्चन नहीं कर सकता, कोई उंगली नहीं उठा सकता। ऑनरेबल ज़िंदगी गुजारनी है, राइट। सो ऑनरेबल ज़िंदगी गुजारने के लिए ज़रूरत है कि यू नीड टू नो इफ़ यू वांट टू लिव दैट लाइफ। तो पहले तो सवाल आपने अपने आप से पूछना है, मुझसे नहीं पूछना कि मैंने क्या करना है, पहले अपने आप से पूछना कुछ करना है ज़िंदगी में। ज़िंदगी कोशिश करें अपनी टर्म्स से जिएँ और लोगों को डिक्टेट करने ना दें। आपकी एक ही लाइफ है, गुजर जाएगी, पता नहीं चलेगा। नॉट सो लॉन्ग अगो आई वाज, अभी जैसे मैं बता रहा था, स्कूल में छुप के मैगज़ीन देखते थे। इट्स बिन 30 years दैट हैपेंड, राइट। पता भी नहीं चला, यूं गुजर गए। अभी पैदा हुआ था बच्चा, माशाल्लाह 4 का हो जाएगा अगले महीने। ऐसे ही वक्त गुजरता है, पता नहीं चलेगा। सो टेक चार्ज ऑफ योर लाइफ। बाकी बहन, आपको मैं अब क्या ही बोलूँ, इसके बारे में तो मैं कुछ नहीं कह सकता कि अब आप क्लियरली, अगर आपको वो भाई हैं आपके रहे हैं तो ये आपको डिस्कस पहले ही करना चाहिए था, और आप वही वाली बात है कि करके देख लेते हैं, शायद हो जाए। अब शायद में लग गया 50 लाख दोनों साइड का ना, शादी ब्याह में, वो आप मरे से मरा भी खर्चा करें, इतना हो ही जाता है, राइट। तो वो चला गया एक तजुर्बे की ज़िंदगी उसमें नाम पे, राइट। खा पी के लोग चले गए, लोगों को क्या परवाह क्या चल रहा है। हाँ, बातें बनाने लोग पहले आएंगे। सो बेहतर है कि ये चीज़ें पहले एड्रेस हो, पहले ही बात कर लें अपने पेरेंट्स से कि भाई मैं उस नज़र से नहीं देखती उनको, या वो मेरी बहनों जैसी है, मैं उसको नहीं देखता उस तरह। आप ज़रूर ज़बरदस्ती का रिश्ता ना जोड़ें, और बड़े मसले मसाइल हैं तो देखें आपको जो बेहतर लगता है। अगर आप नहीं रह सकती तो, जब नहीं रह सकती तो फिर ये सोचें कि अभी आपको 2 महीने हुए हैं, ये 20 साल कब होंगे पता नहीं चलेगा, और ये 60 साल भी हो जाएंगे, राइट। सो यू डोंट वांट टू लिव दैट लाइफ। तो जो भी डिसीजन है आप लें, दिल से नहीं दिमाग से भी लें, पेरेंट्स को इन्वॉल्व करें, फैमिली को इन्वॉल्व करें। आपकी ज़िंदगी है, आपकी ज़िंदगी का मामला है, वरना फिर वही वाली बात है, बच्चे होते देर नहीं लगती, और फिर उस ज़िंदगी में गुम हो जाना, और फिर हाँ ये एक वाइट नॉइज़ है, ये घर में शाम 8 बजे आती है और ये चलती रहती है, बस कुछ लड़ाइयाँ होंगी, कुछ आइसक्रीम होगी पेशावरी, फालूदा होगा, और बच्चे होते जाएंगे, और ज़िंदगी कब गुजर जाएगी आपकी, शायद वो चीज़ें डेवलप ही ना हो पाएँ कभी भी। वो बिल्कुल ऐसा होता है बहुत सारी मैरिजेस में कि हो ही नहीं, कभी डेवलप ही नहीं, आदतन रहते साथ, एंड इट्स नॉट अ वे टू लिव। तो देखें जो आपके लिए बेहतर हो, आप ज़्यादा बेहतर जानती हैं, अपना ख्याल रखिएगा। ऑलराइट गाइस, तो ये थी आज की एपिसोड। आई होप टोनैलिटी बहुत डाउन नहीं चलेगी, बिकॉज ऑब्वियसली आई हैव अ थ्रोट सिचुएशन गोइंग ऑन, बट somehow I still managed to go this far. Thank you so much for your emails. ईमेल करना नहीं भूलिएगा अगर आपने करनी है, सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, एंड यू कैन सपोर्ट दिस चैनल ऑन patreon.com/kanji swag। आपसे मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।